लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था कि रिकॉर्डिंग ऑन थी बट देन आई कुडंट रिकॉर्ड एनीथिंग, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, सो द पर्पस ऑफ दिस जूम मीटिंग इज कि हम लोग एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज शेयर करें। जो मुझसे पूछना है आप लोग मुझसे पूछो, जो आपको पता है वो आप बताओ, जो आपका एक्सपीरियंस है किसी रेमेडी के साथ वो आप बताओ। सो ऐसे क्या होगा कि हम सबके पास एक कलेक्शन हो जाएगा रेमेडीज का। ठीक है। और कुछ लोगों को देखो, कुछ चीजें मैं ना इस जूम मीटिंग में समझाना चाहती हूँ, एक सेकंड में अपने एफबी पे भी रिकॉर्ड वो कर लेती हूँ ताकि जो मैम लोग। थोड़ा सा वॉल्यूम ऊंचे रखना अपना। मेरा गला दिख रहा है, कैन यू हियर माई वॉइस? ओके मैम, ओके मैम। आप अपने इसकी ऑन करो, वैसे मैं अपनी पूरी आवाज में ही बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना। तीन चार। एक मिनट ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें। ओके। सो बेसिकली सबसे पहली बात तो मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगी कि मैं ये नहीं बोल रही, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट माई मेंबर्स, लाइक जो मेरे को फॉलो करते हैं और जो मेरे पेज पे हैं। मैं नॉर्मली जनरली बात कर रही हूँ, वो ये बोल रही हूँ मैं पेन दे दो। कि देखो किसी भी चीज को अगर आप फॉलो करते हो, सपोज आप एक रेमेडी कर रहे हो, गाइस प्लीज अपने ना आसपास के लोगों को थोड़ा शांत करके साइड में आ जाओ आप। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वो ये है कि अगर आप कोई भी रेमेडी फॉलो करते हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, बहुत लोग ना बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और जहां पे उनके ब्लॉकेजेस क्रिएट होना होना शुरू हो जाते हैं। ये जो फर्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ, दिस इज व्हाई ब्लॉकेजेस एंटर्स इनटू आवर लाइफ, व्हाई ब्लॉकेजेस एंटर इनटू आवर लाइफ और क्यों क्रिएट होते हैं। जब ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं ना तो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती है, हमारे चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, हमें हमारे काम बनना बंद हो जाते हैं, स्पेल्स लगना बंद हो जाते हैं, रेमेडीज लगना बंद हो जाते हैं। आई टेल यू व्हाई, जिसके बहुत सारे रीजन है। बट एक रीजन जो मुझे ज्यादातर सुनने में आता है वो ये है कि मैम हमने ये ट्राई किया था भगवानी, सो वी स्विच्ड आवर रेमेडी। ऐसा नहीं होता। सपोज करो आप किसी भगवान को फॉलो कर रहे हो, आई एम श्योर कि आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आपको 2 दिन में चीज नहीं मिली, क्या भगवान को स्विच कर देते हो, चलो शिव जी ने मेरा काम नहीं करा, हम माता के पास चले जाते हैं या किसी और के पास चले जाते हैं? नहीं ना। सो यू शुड हैव फेथ एंड पेशेंस। ठीक है। अगर आप कोई रेमेडी कर रहे हो एंड दैट रेमेडी डिड नॉट वर्क फॉर यू, सो यू कंटिन्यू, यू विल हैव टू कंटिन्यू दैट रेमेडी, ताकि वो वेट, देखो जब हम किसी चीज को पकड़ लेते हैं ना तो कभी ना उसका होल्ड हमारे हाथ में आ जाता है। यू अग्री? यस मैम। एनीवेज, अगर आप मन में ये बिठा लेते हो यार ये तो काम नहीं करा, चलो किसी और के पास चलते हैं, कोई और रेमेडी ट्राई करते हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। लेट मी टेल यू, मेरे को ये मत सोचना कि मैं ये बोल रही हूँ कि आप मुझे छोड़ के कहीं और जाओ, किसी और को छोड़ के मेरे पास आओ। नो, जिसको भी फॉलो करते हो ना दिल से करो, जिसकी भी रेमेडीज ट्राई करते हो दिल से करो, फेथ के साथ करो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हर स्पेल और हर रेमेडी हर इंसान के लिए नहीं होती, बिकॉज कई चीजों में ना आपकी प्लानिटरी बहुत सारी चीजें होती है, प्लैनेट्स होते हैं, दशाएं होती है, ये वो काफी चीजें होती है। एंड ऑफ कोर्स हर कोई चार्ट दिखाना नहीं पसंद करता ड्यू टू एक्स वाई जी रीजन। बट आप रेमेडी कुछ यहाँ पे हम ऐसी रेमेडीज करेंगे, डिस्कस करेंगे जो कि आपके चार्ट के बिल्कुल साइड हटके। क्लियर? अंडरस्टूड? ना यस। दूसरा हमारा ब्लॉकेजेस आने का, जो हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस जनरेट होते हैं वो होते हैं, देखो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। अब ये मत बोलो नहीं मैम ऐसा तो हमारे साथ नहीं है, ऐसा सबके साथ है, आई नो। अपनी खुशी से ना खुश होकर दूसरों की खुशी से जलना, कहीं ना मन में जरूर आता है यार सीरियसली व्हाई नॉट मी। अग्री? आता है। और अगर अपने दुख के बारे में सोचते हैं तो कहते हैं व्हाई मी। करेक्ट है। दिस इज वन ऑफ द रीजन जो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। अगर सपोज मैंने लास्ट जूम जब मैंने आज से 1 डेढ़ साल पहले कंडक्ट किया था तब भी मैंने कहा था, सपोज आपके घर में किसी का इनविटेशन आया है, ठीक है। ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि पर्सन, कोई जो भी इंसान है आपका अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव वगैरह, वो उनके पास कम पैसा था और लकीली या जो भी हुआ उनके साथ वो थोड़ा हाई हो गया आपसे। टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी वाइज पैसे की बात कर रही हूँ। उनके घर से या किसी के घर से अचीवमेंट आई, इनविटेशन आया, तो आप लोग क्या सोचेंगे, ठीक है ना हमें क्या करना है जाके, होता है ना।
बहुत, ये मैंने लिटरली अपने कानों से सुना है, मेरे भी आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो कि बोलते हैं यार तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे हमारे घर में ये सब हुआ है। मेरे हस्बैंड ने मुझे आज से 8 साल पहले एक बात बोली थी। आई वॉज हैप्पी फॉर I माई was happy. माई हस्बैंड सेड कि तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे तेरे साथ ऐसा हुआ है। सो इट इज अगेन वन ऑफ द रीजन जिससे ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। अभी वो नहीं करते हैं ऐसा, ही हैज चेंज अ लॉट, थॉट प्रोसेस जैसा होता है, तो वो उस वजह से अपने आप को भी, वो होता है ना कि आसपास जैसे लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इंसान उसको ग्रैब कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत सारी फीमेल्स ना कलेश करने में बिलीव करती है, सॉरी माइंड मत करना, ये भी देखो आज मैं जो भी बात करूंगी ना अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगी। अब लोग क्या करते हैं कि अपनी जिद मनवाने के लिए ना, बहुत सारी फीमेल्स क्या करती है कि अपनी जिद मनवाने के लिए कलेश, लड़ाई झगड़ा, रोना पीटना, दे हैव एवरीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ होने के बाद भी ना सिर्फ उस घर में रोना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, अगर आप में से कोई है तो प्लीज इस चीज को संभालना और समझना। ऐसे में क्या होता है ना, जब आप अपने हस्बैंड को एक ही चीज को कंप्लेन 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 करते रहते हो ना, तो वो आपके और आपके हस्बैंड के माइंड में स्टोर कर जाती है। अभी हम जिस चीज को बोलते हैं, कंटिन्यू सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं, वो हमारी एनर्जीज क्रिएट हो रही है उसी तरीके की, उसी तरीके का एनवायरनमेंट आपने क्रिएट कर दिया, उसी तरीके की वाइब्स अपने आसपास के लोग, स्पेशली आपके हस्बैंड के पास पहुंच गई है। ठीक है, अब वो दिमाग में सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन दिमाग में सिर्फ वही चीज रह जाएगी, चाहे वो हुई भी ना हो। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है कि ड्यू टू वाइफ की कलेश करने से, लड़ाई झगड़े करने से हस्बैंड को वो याद रहता है जो वाइफ कहती है, बाकी कुछ नहीं याद रहता। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू आर मैनिफेस्टिंग मोर कलेश इनटू योर लाइफ, मोर लड़ाई झगड़ा इनटू योर लाइफ, इंडिया में ही एक और एग्जांपल देती हूँ। मैं इंडिया का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव, मेरा पूरा खानदान इंडिया में है। ठीक है, तो वहीं से ही मुझे, मैं ना एग्जांपल पिक कर रही हूँ। अरबों करोड़पति होने के बाद ये कहना कि यार हमारे पास तो कुछ नहीं। करते हो Exactly. करते हो ना? Yes. होता है मैम, होता है। ट्रस्ट मी, यू आर मैनिफेस्टिंग कि हमारे पास कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, मैं ना एक चीज बताती हूँ, आप लोगों में से ना बहुत लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि मैम आपकी जर्नी क्या है, आए थे। अगर आप में से कोई है तो हाँ का जवाब दो, ताकि मैं उस पर भी एग्जाम्पल दूंगी। भी बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा मैम डिस्टरबेंस प्लीज आ रहा अपने आप को पिन कर लीजिए और सबको म्यूट कर लीजिए, क्योंकि है। मैम कोई सबको बहुत म्यूट वो म्यूट माइक करवाओ, ऑन बहुत करके ज्यादा रखे हैं। डिस्टरबेंस आ रही है। ओके, म्यूट ऑल, हो गए सब म्यूट? ठीक है, अब जिसको जवाब देना ना मैसेज पे या फिर अपना हैंड रेज कर लेना। मैं ना आपको चीज बताती हूँ। जब मैंने व्हेन आई वाज नॉट नोइंग अबाउट माय जर्नी, मेरा बैकग्राउंड ना बहुत अलग है। मैं आई वाज इनटू एविएशन इंडस्ट्री। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे एतिहाद एयरवेज में काम करती थी। ठीक है, और उसके बाद मैंने यात्रा में काम किया, यात्रा.com शायद अब नहीं है। आईजीटी में इंडिगो के साथ काम किया। उसके बाद मैं यहाँ पर आई, दोहा में आई। एंड दोहा में मैंने 2-4 महीने टीचिंग में भी काम किया, मतलब आई वाज टीचर, बट मुझे बच्चों को पढ़ाना कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैंने वो छोड़ दी थी जॉब। मुझे ना इस लाइन के बारे में, इस लाइन इन द सेंस कि जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे लिए ये जो पंडितों का मतलब होता था हाथ दिखवाना और शादी वादी का, दैट्स इट, कि कुंडली दिखवा दी, ये कर दी। वॉइस इशू क्यों है मनीषा जी? आई डोंट नो, आप लोगों को सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज? मैम सब कुछ बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या होता था कि मेरे लिए सिर्फ यही था, मेरे लिए कुछ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये वो कुछ भी, आई वाज वेरी न्यू। ठीक है, जब मैं दोहा में आई थी, तो ऑफ कोर्स आई वाज गोइंग थ्रू माय बैड फेज, एकदम सब कुछ चेंज होना, एंड देन मेरी लव मैरिज थी, प्रॉपर लव मैरिज थी। सो काफी चीजें मेरे अगेंस्ट थी। 8 साल हो गए थे नहीं, 5 साल हो गए थे शादी को। कुछ ठीक नहीं चल रहा था, ओके टाइम जैसे नॉर्मली, जैसे मैं सेशन लेती हूँ ना, जो लाइफ लोगों की, आप लोगों की चलती है, बहुत सारे लोग सेशंस लेते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वही सब मेरे साथ था, कुछ ऐसा अलग नहीं था। मेरे में ना एक शुरू से एक आदत थी, शुरू से आदत थी
वो कहते हैं ना कि जब आपको कुछ नहीं पता होता और आप भगवान के सहारे होते हो ना, तो वो एक एक स्टेप 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 स्टेप, मैं इस पे बिलीव करती हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग बिलीव करो। जब आप लोग बिल्कुल जीरो होते हो ना, आपको कुछ आइडिया नहीं होता, तो आप भगवान के भरोसे छोड़ दो ना, एक एक कदम मतलब स्टेयर्स बनाते रहते हैं वो। सेम चीज मेरे साथ हुई थी। आ, दिवाली का टाइम था, ये मैंने बहुत बारी शेयर किया है, बहुत बारी शेयर किया है, बट यहाँ पे बहुत लोगों ने, आई डोंट नो, यहाँ पे है वो नहीं है जिसने मुझसे पूछा था कि मैम आपकी जर्नी क्या थी। जब मैंने, दिवाली का टाइम था एंड आई वाज गोइंग थ्रू बैड फेज, और मुझे कोई शर्म नहीं है बात कहने की, क्योंकि सबके साथ होता है। वो एक ऐसी दिवाली थी कि यहाँ पे ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड और मेरी वाइफ और मेरी एक, सॉरी, मेरे हस्बैंड और मैं और मेरी एक ही बेटी थी उस टाइम, छोटी वाली नहीं थी। हम लोगों ने दिवाली ऐसे ही मनाई थी, वी वर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी क्योंकि एक तो यहाँ पे जो दोहा का माहौल है ना, इट इज लाइक वेरी शांत, आपके अड़ोसी पड़ोसी को कुछ नहीं पता, मुझे आज तक नहीं पता मेरे पड़ोस में कौन रहता है, ऐसा माहौल है। ठीक है। तो दिवाली हमने सेलिब्रेट कर ली एंड मुझे नहीं पता, आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग माय एफबी, सडनली मेरे से एक पेज लाइक हुआ या क्या हुआ, मुझे आई हैव नो, लिटरली नो आइडिया। सो मैंने एक पहला वर्ड देखा था, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ वर्कड फॉर मी। मैंने कहा ये क्या है? जैसे हम स्क्रॉल करते हैं ना, तो ऐसे ही कुछ आ गया, मैंने पढ़ा और देन स्क्रॉल। फॉर्चुनेटली और नॉट अनफॉर्चुनेटली बट फॉर्चुनेटली मैं किसी पेज पे पहुंच गई थी और मुझे नहीं पता वो क्या पेज था, मुझे आज तक नहीं पता। सो हर जगह था वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ वर्क फॉर मी, वर्क फॉर मी। मैंने कहा यार ये क्या है, वुल्फ तो भेड़िया होता है, ये मैजिक और वर्क ये है क्या? आई थॉट कुछ काला जादू होगा, छोड़ना। फिर दोबारा दोबारा मैं आता रहा, आई कॉल्ड माई ब्रदर। मैंने कहा भाई ये देखियो ये क्या है, और ये मुझे नहीं पता कि ये क्या है, बट मुझे ना बहुत ही ज्यादा वो हो रहा है कि वाई, क्योंकि आई ट्रूली बिलीव इन साइंस बचपन से। अब उसको साइन कहना शुरू कर दिया, पहले जो भी कहती थी, बट हाँ मैं बिलीव करती थी कि अगर कुछ हो रहा है तो सोच समझ के ही हो रहा है। डेस्टिनी में बिलीव किया शुरू से। तो फिर खैर मुझे उसका नहीं पता चला कि क्या था वो क्या नहीं था। मैं किचन में गई, उस टाइम मैं 1 BHK में रहती थी। मैं किचन में गई, किचन में मैंने ना ग्रीन कैंडल जलाई। ठीक है, उसी पेज पे कहीं पे लिखा था कुछ ग्रीन कैंडल जलाने के बारे में। और मुझे कैंडल जलाने का शुरू से शौक था, मैं चर्च जाती थी कैंडल जला के आती थी, ऐसा था। मेरठ में एक चर्च है, पता नहीं, बहुत फेमस चर्च है, शादी से पहले मैं वहां जाती थी। तो मैंने वो कैंडल जलाई और मैं भूल गई। 2-3 दिन बाद ना उसकी रेसिड्यूस मैंने कहा फेंक देती हूँ, तो वो ना ओम बना हुआ था, लिटरली ओम, एंड आई पोस्टेड ऑन माई पेज ऑल्सो। मैंने बहुत टाइम तक संभाल के भी रखा, बट वो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गायब हो गया। इट वॉज प्रॉपरली ग्रीन कलर का ओम, बड़ा वाला। सो अगेन मुझे बहुत कुछ हुआ कि वाई दिस इज हैपनिंग विद मी, एंड अगर भगवान मेरे साथ हैं तो व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप, क्यों मैं इतनी परेशान हूँ लाइफ में। ठीक है। उसके बाद अगेन आई कॉल माय ब्रदर, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हुआ है। सो आई डोंट नो, आई वाज लाइंग ऑन बेड एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट माय लाइफ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और सडनली ना मैंने फेसबुक दोबारा स्क्रॉल किया, फिर से कुछ ऐसा नजर आया। तो मेरे दिमाग में एक इंस्टिंक्ट आया कि लेट्स हेल्प अदर्स, एक ग्रुप बनाते हैं। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता, आई स्वेयर कुछ नहीं आता था। टैरो नहीं आता था, एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी, रेमेडीज का क्या मतलब होता नहीं पता था, स्पेल्स का क्या मतलब होता नहीं पता था, बस बना लिया। अच्छा, दूसरों की हेल्प करने का कीड़ा ना बचपन से था, ठीक है, शुरू से। तो बस बना लिया और बना के सो गई। रात का टाइम था, सो गई। माय हस्बैंड वाज डूइंग नाइट शिफ्ट एंड मी एंड माय डॉटर वी बोथ स्लेप्ट। सुबह उठी, उसमें 78 मेंबर्स थे। अब कहाँ से आए, क्या करूं, कैसे एंटरटेन करूं, कैसे करूं, कुछ नहीं पता। हाय हेलो हुई। अब मुझे ये था कि जो भी ये पूछ रहे हैं ना, आई विल हैव टू आंसर, करना तो पड़ेगा अगर मैंने शुरू किया है। एंड आई वाज लाइक, मुझे था कि मैं इंजॉय करूंगी इस चीज को ना। इट वॉज नॉट प्रोफेशनली, इट वॉज नॉट फॉर मनी, इट वॉज फॉर जस्ट लाइक दैट कि मेरा टाइम पास हो जाए, यहाँ पे मैं अकेली जो रहती हूँ, मेरा टाइम पास हो जाए। फिर मैंने किसी के पेज से रेमेडी उठाई। ठीक है, किसी के पेज से रेमेडी उठा के और मैंने लोगों को देना शुरू कर दिया। अब मुझे नहीं पता था कि लोग रेमेडीज पे कॉपीराइट करते हैं। आई वॉज न्यू बिकॉज मैं तो खैर आज तक नहीं करती हूँ, मैं तो बोलती हूँ कि इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम मी देन टीच अदर्स, नॉलेज इज नॉट टू फ्रेम, इट इज टू स्प्रेड ओनली। एनीवेज, तो
ऑफ कोर्स माय हस्बैंड वाज अगेंस्ट ऑफ मी, क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ, मतलब व्हाई आई एम टॉकिंग टू अदर्स, एक होता है ना एक इंडियन मेंटालिटी। उस टाइम आज से 6 साल पहले की बात है, 2018 की बात है, नवंबर की। तो ही वाज नॉट सपोर्टिंग मी, और हमारी कुछ चीजें ठीक भी नहीं चल रही थी। फिर उस लेडी ने, देयर वाज अ लेडी, उसने मेरा नाम उछालना शुरू कर दिया। तो मैंने ग्रुप बंद कर दिया। मैंने कहा ठीक है फाइन, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा कि मैं लोगों का सुनूं। बट वो ना, जो जो 2-4 दिन वो काम किया ना, लोगों की हेल्प की, और लोगों ने मुझसे चैट के थ्रू बात की, सो आई रियली फेल्ट गुड। मुझे ऐसा लगा कि कुछ अपनापन है। हालांकि मैं किसी का नाम भी नहीं जानती थी, बट लगा, क्योंकि आई वॉज सो अलोन ऑन दैट टाइम ना। तो मुझे अच्छा लगा। दिसंबर के टाइम में, अच्छा, मैंने ना टैरो, आई वॉज लुकिंग फॉर टैरो रीडर और टैरो टीचर जो कि मुझे टैरो सिखा दे। ठीक है। रोहिणी में मैंने किसी से टैरो के लिए पूछा एंड शी आस्क्ड फॉर 35,000। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं थे एंड आई डिडंट वांट टू टेक फ्रॉम माय हस्बैंड। तो मैंने कहा 35,000 तो मेरे लिए 2018 की बात है, इट वाज वेरी टफ फॉर मी। फिर उसके बाद में मेरे भतीजा हुआ था, भाई का बेटा, उसका फंक्शन था दिसंबर में। मेरी फ्लाइट की टिकट बुक थी, और मेरे को ये भी था कि मैं मम्मी से लूंगी। मेरी मम्मी ने मुझे बोल दिया था कि वट एवर यू वांट टू लर्न, टेक फ्रॉम मी एंड देन लर्न। दिसंबर का टाइम था, 10 दिसंबर का फंक्शन था। 7 दिसंबर की मेरी टिकट थी। 8 दिसंबर की मेरी टिकट थी। 7 दिसंबर को मेरे घर में, मतलब मेरी ताई जी जो है वो एक्सपायर हो गई थी, तो फंक्शन कैंसिल हो गया था, बट मेरी टिकट तो बुक थी। और टिकट बुक थी तो जाना भी था, चाहे फंक्शन हो चाहे ना हो। तो मैं गई वहां पे, कुछ भी नहीं करी थी, बस जो चल रहा था उसके बारे में सोच रही थी। आई डिस्कस एवरीथिंग विद माय ब्रदर एंड मेरे से छोटा ही है, 3 साल, बड़े जैसा ही है। उसने मुझे बोला कि तुझे जो भी करना है ना, आई एम सपोर्टिंग यू, यू मेक योर ग्रुप एंड आई विल हेल्प यू। ही क्रिएटेड माई, अच्छा, उस टाइम मेरी दूसरी बेटी हो चुकी थी, शी वॉज 6 मंथ्स, 6 महीने की थी। उसने बोला कि तेरी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ योर डॉटर। ठीक है। और तू एक एफबी बना, उसी ने इस पेज का नाम लिखा था पीहू द मैजिकल क्वीन, इट वाज नॉट मी। ही क्रिएटेड माय एफबी, ही मेड दैट पेज, उसने ही नाम लिखा रखा। एंड देन उसने दोबारा से मेरा एफबी का ग्रुप बनाया, उसका व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया। तू यहाँ पे 1 महीने के लिए, नाउ यू डू योर वर्क। ठीक है। अगेन, अब मैं छोटी अपनी डॉटर को लेके टैरो सीखने रोहिणी पटेल नगर से नहीं जा सकती थी। मैंने अपना ये जो होता है ना, सुलेखा टाइप्स नहीं होता, ये जो इंडिया में जहाँ पे फोन नंबर्स वगैरह मिलते हैं, आई डोंट नो व्हाट वेबसाइट इज, आई डोंट नो। उस पे मैंने टैरो रीडर का सोचा, और मेरे से विद इन 1 किलोमीटर की दूरी पे एक मेरे को टैरो टीचर मिली, जिसने मुझे कम प्राइस में सिखाया। शी सेड कि 21 दिन का कोर्स है। मैंने कहा आई एम हियर फॉर ओनली 10 डेज। 6 दिन में मेरे पास टाइम है, 6 दिन का। 6 दिन में आई विल हैव टू कंप्लीट दिस कोर्स। उसने बोला कि मैं तो करा दूंगी, बट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। मैंने कहा आई डू। ठीक है। 6 दिन के अंदर अंदर मैंने टैरो कंप्लीट किया। इट वाज ओनली बेसिक टैरो, ओनली बेसिक टैरो। जो मैं आज डेप्थ में इतना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो में सब कुछ इंक्लूड होता है, वो कुछ भी नहीं था। बट somehow I created that group, my brother created that group, और 7वें दिन मैंने रीडिंग शुरू करी फ्री वाली। आई वॉज अगेन डूइंग फ्री, एवरीथिंग फॉर फ्री। लोगों ने अपने आप को इतना रेजोनेट करना शुरू कर दिया मेरी रीडिंग से, कि उन्होंने ना चाहा कि मैं फोन पे बात करूं, बट आई वॉज नॉट ओके टू टॉक ओवर कॉल। मैंने बोला आपको जो पूछना ना व्हाट्सएप करो एंड आई विल मैसेज यू। काफी टाइम तक ना ये चीजें चलती रही। मैसेज के थ्रू रीडिंग करना, ये वो, लोगों ने बहुत ही ज्यादा अपने आप को उस सिचुएशन में समझा जो मैंने उन्हें बताया। तो देयर वाज वन लेडी, शी सेड आई एम रेडी टू पे। दैट वाज अ टाइम जब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि अगर मैं अपने आप को, अपने इस काम को प्रोफेशनली कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो व्हाट इज द हार्म इन दैट। आई कैन टेक चार्ज एंड आई कैन गिव फुल रीडिंग, राइट। सो वो एक इंस्टिंक्ट था जो कि उस लेडी के, आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लेडी, बट वहां से मैंने प्रोफेशनली एक्चुअली अपने आप को मोल्ड किया। जब मैं नई नई आई थी ना इस काम में, तब इतने सारे जो 20-20 30-30 साल पुराने लोग थे,
वो लोग मेरा नाम इस तरीके से उछालते थे, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, क्योंकि जब मैंने पहली बार ये गलती की थी किसी के पेज से रेमेडी लेने की, ये समझ में आ गया था कि ये लोग ऐसे हैं एंड आई विल नॉट टेक एनी रेमेडी फ्रॉम एनी पेज। आई वॉज डूइंग माई वर्क, बट देन अगेन ये सब मेरे साथ हुआ था, बट फॉर्चुनेटली चीजें ऐसे चेंज हुई ना कि माई हस्बैंड, माई जो भी है फैमिली मेंबर जो मेरे अगेंस्ट थे, अब वो मेरे साथ देने लगे थे। तो इस जर्नी को मैं यहाँ तक लाने में, देन आई जो भी मैंने वर्कशॉप कराई, आई क्रिएटेड माई ओन कंटेंट, बट दूसरों की जो जिन्होंने मुझे नेगेटिव नाम उछाला था, इट वॉज लाइक पब्लिसिटी फॉर मी, लेट मी टेल यू वाई। क्योंकि लोगों को भेजा गया था मेरे पेज पे टू जज मी, टू यू नो मेरा नाम खराब करने के लिए, टू स्प्रेड माई नेम और टू सेल माई नेम। बट लेट मी टेल यू, व्हेन दे कनेक्टेड विद मी, वो मेरे ही होके रह गए थे एंड दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर, जिन्होंने भी भेजा था। सो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, और एक चीज मेरे में हमेशा थी, मैंने हमेशा ये कहा था कि डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट माई नेम एंड फेम वेरी सुन। आई वॉज जीरो इन दिस, एंड ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलूंगी मुझे बहुत कुछ आता है, बट काफी कुछ आता है। सो ऑफ कोर्स आई एम अर्निंग माई नेम। जीरो से शुरू होके भी मेरी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रही है, हमेशा, एंड टचवुड, भगवान के दया से ना, माय हस्बैंड हैज टोल्ड, उनकी भी सोच बहुत ज्यादा चेंज हो गया। ही इज नाउ, ही ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली व्हेन ही टॉक्स टू मी स्पिरिचुअली। सोचो, कोई नेगेटिव टॉक्स या नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इमोशंस में अपने घर में नहीं आने देती। अगर आप अपने घर को एक मैग्नेट बना लेते हो, मैग्नेट किसी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ट्रस्ट में गाइस आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। एंड व्हेन यू डू गुड टू अदर्स, आपके रास्ते के कांटे ना अपने आप खत्म होने लग जाते हैं। इसीलिए दिस इज माई वन ऑफ द, नॉट वन ऑफ द, दिस इज माई फेवरेट लाइन। अकल्ट इज माई फेवरेट लाइन, बिकॉज यहाँ पे ना लोगों की हेल्प करने का, बेशक से मैं वर्कशॉप्स पेड होती हैं, लेकिन दुनिया भर की चीजें आई गिव फॉर फ्री, जिससे लोगों का फायदा होता है। तो इस तरीके से ना लोगों की ब्लेसिंग्स के थ्रू ही मेरे काम बहुत बन जाते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर थिंग, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ, सो लेट मी टेल यू, जब भी आप कोई चीज करते हो, जब भी आप कोई चीज करते हो ना, डू इट विद 100% फेथ। whenever you take any product, whenever you take any remedy, whenever you do any remedy, आप ये सोचा करो कि from now onwards I am going to change my destiny। मत बोलना आपकी destiny पता नहीं क्या है। I'm going to change my life thought pattern, I'm going to change my thought pattern, I'm going to attract positivity and positive things into my life। ट्रस्ट में, जिस दिन आपने ये चीज अपने दिमाग में बिठा ली, आपकी लाइफ मैजिकल हो जाएगी। आई ऑलवेज से आई लिव माई ड्रीम लाइफ। मेरी मैनिफेस्टेशन इतनी जबरदस्त है ना कि अगर मैं जो चाहूँ ना, मुझे ऑन द स्पॉट मिल जाता है। वो बचपन से ही है, किस्मत भी होती है, ऑफ कोर्स मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, बट यस, आप ये हमेशा सोचा करो कि आपकी किस्मत भी अच्छी है। यू आर ऑल्सो लिविंग योर ड्रीम लाइफ, यू कैन मैनिफेस्ट इजीली वट एवर यू वॉन्ट, दैट थिंग्स ऑल्सो वॉन्ट्स यू, दैट थिंग वॉन्ट्स यू। जब भी आपको पैसे की जरूरत है ना, पैसा इज द बिगेस्ट थिंग यहाँ पे, बोलने के बाद भी ऑफ कोर्स वी ऑलवेज वांट मोर। सो आई लव मनी, मनी लव्स मी, मनी क्रेव्स फॉर मी। ऐसी चीजें सोच के ना अच्छा अच्छा फील किया करो। ट्रस्ट मी, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज आफ्टर दैट। एक और चीज बहुत लोगों में होती है, वो आप लोगों में अगर है तो छोड़ दो। चाहे आप दुनिया के किसी भी इंसान से कुछ भी सीख रहे हो, उसकी बुराई मत करो। मैंने बहुत बारी देखा है कि कल भी कुछ ऐसा हुआ था कि देयर इज आई डोंट नो, लेडी है मैन है मुझे नहीं पता, नाम भी अजीब सा है। और दैट पर्सन, उन्होंने काफी वर्कशॉप भी किया है मेरे साथ, एंड देन प्रोडक्ट्स भी लिए हैं, मेरे एफबी पे भी है, सेशंस भी लिए। बट मैंने पोस्ट किया, उन्होंने बड़ा गंदा सा कमेंट कर दिया था उस पोस्ट पे। सो ये लोग है ना, अपने लाइफ में इतनी चीजें क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि देखो, जो आप जहां से आप सीखते हो ना, वो कहीं ना कहीं से आपका गुरु हो जाता है। जो आपको नॉलेज दे रहा है, दैट पर्सन इज योर गुरु। लेट मी टेल यू, गुरु को अपमान करोगे, बिचिंग करोगे, आप अपना क्या खराब कर रहे हो, व्हाट डू वी कॉल, गुरु खराब कर रहे हो। आप अपनी विजडम खराब कर रहे हो, अपनी नॉलेज खराब कर रहे हो, आप अपनी ग्रोथ खराब कर रहे हो। इंस्टेड आपको उसको गिफ्ट्स देने चाहिए। यू मेक योर गुरु हैप्पी, ताकि गुरु जो प्लैनेट है, किसी भी घर में बैठा है आपके प्लैनेट के चार्ट के,
आपको वो विजडम दे, आपको वो ग्रोथ दे, लग्जरी दे। लग्जरी ऑफ कोर्स वीनस का काम है, बट देन अगेन आपको वो बुद्धि दे, आपको वो नॉलेज दे जो आपको आपका नाम स्प्रेड करेगी। इस बारे में भी आज हम बात करेंगे कि छोटी छोटी रेमेडीज से आप अपने प्लैनेट्स को कैसे ठीक कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड? थी ना ये सबके घर में प्रॉब्लम, थी ना, सच बताना। चलो, नाउ यू कैन आस्क वन बाय वन, कोई भी प्रॉब्लम हो उसके बारे में, कोई भी रेमेडी आपको चाहिए तो हम सब उसका आंसर देंगे एक दूसरे। स्पीकर ऑन कर लो। लेट्स टॉक अबाउट मनी फर्स्ट। मनी के बारे में आज भी प्रॉब्लम ही चल रही थी। इट्स ओके देखो, प्रॉब्लम नहीं होगी तो कभी भी गम नहीं होगा ना, तो खुशी का आपको वो टेस्ट नहीं आएगा। प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह मत लो। टाइम हमेशा चेंज होता है, चाहे वो अच्छा हो और बुरा हो, हर किसी की लाइफ में चलती है प्रॉब्लम, दैट इज टोटली ओके। देखो गाइस, एक चीज आपको फिर से समझाती हूँ। ऑलवेज ट्राई टू मैनिफेस्ट योर पार्टनर। जब आपका पार्टनर अच्छा होगा ना, चेंज योर पार्टनर, चेंज इन सेंस की चेंज बिहेवियर। जब आपका पार्टनर अच्छा होगा ना, आपकी प्रॉब्लम्स यूं चली जाएगी। अपने पार्टनर को ना इतना चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे आपका पार्टनर हस्बैंड हो वाइफ हो कोई भी हो, आप अपने पार्टनर के बारे में ना, चाहे वो कैसा भी हो, ट्राई टू मैनिफेस्ट कि वो बहुत अच्छा है। देयर आर सो मेनी रेमेडीज विच वी आर गोइंग टू शेयर यहाँ पे। करके देखो, ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा 100%, 100%। चलो, चलो जी बताओ। मनी के बारे में किसको क्या? मैम हेल्थ के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं सबसे पहले कुछ वी विल टाइम से, टॉक तो अबाउट हेल्थ मनी, के लिए कोई देन वी रेमेडी? विल हाँ, हम बात करेंगे हेल्थ के लिए भी। पैसे के बारे में हाँ किसी जी। को कोई रेमेडी? गाइस जल्दी जल्दी अपने इसको ऑन करो, स्पीकर्स को। सब बताओ किसी ने क्या क्या सीखा है, कहीं और से कोई नॉलेज हो, खुद की नॉलेज हो, मेरे पेज से नॉलेज हो, कोई चैट्स हो, मैम मंत्र हो, हाँ बताओ। मैम कैन आई? यस यस, व्हाई नॉट। मैम ये ना पैसे टिकते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि पैसे आते नहीं है, आते हैं बट टिकते नहीं है। कहीं ना कहीं बीमारियों पे खर्च हो जाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया बीमारी आ रही है घर पे। किसी का एक्सरे करवाना है, किसी का कुछ करवाना है, तो वो चीजों को लेके। और दूसरी बात ये कि मेरा ना डिवोर्स केस चल रहा था, तो वो तो चलो निल हो गया, बट ना वो पेमेंट नहीं आ रही, मतलब वो पैसे नहीं दे रहे जो खर्चा वगैरह हुआ था ना हमारा शादी पे। तो मतलब हमारे पैसे नहीं मिल रहे, जो हमने गहना वगैरह डाला था ना, गोल्ड वगैरह, वो सारी चीजें आई नहीं हुई वापस। उसी के कारण डिले हो रहा है। ठीक है, कोई इसके बारे में कोई रेमेडी देना चाहेगा? एनीवन गाइस, कोई तो बोलो। किसी को कुछ नहीं पता सीरियसली? मैम मैंने सुना है कि ब्रिजी जो है वो बहुत अच्छा काम करता है मनी रिलेटेड, या श्रीम जो माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है वो बहुत अच्छे से काम करता है। मैं रेगुलर बेसिस पे उसका भी चैंट करती हूँ, तो ये किया यस, जा सकता है मैम। हाँ। एनीवन एल्स? मैम सबके क्या है मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही ये स्विच नंबर मैंने सुना कि बहुत इफेक्टिव है। मैं अभी कर रही हूँ, बट आई डोंट नो अभी टचवुड अभी तक वो मैजिक हुआ नहीं है, तो बट आई वांट टू शेयर द नंबर। हाँ हाँ, नंबर इज 5447959। दिस इज द नंबर आई नीड वी नीड टू आप एक बार चैट। लता जी दोबारा जस्ट रिपीट कर दीजिए, 544। 5447959। मैंने चैट में टाइप भी किया हुआ है बोला नंबर। जिस जिसके कैमरे ऑफ है ना गाइस, मैं सबको अब एग्जिट करा रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ, एंड देन यू वॉन्ट बी एबल टू जॉइन अगेन। इनफ इज इनफ नाउ। ठीक है, एनीवन, किसी और के पास कोई रेमेडी है? बरकत के लिए आप एक मोरपंख लेकर उसमें थोड़े चावल और थोड़े कॉइन रखकर हरे कपड़े में बांध लें, और उसको जहां भी आपकी तिजोरी है वहां रखें, तो आपकी बरकत बढ़नी शुरू हो जाएगी। काम में करके देखें, काफी इफेक्टिव है ये। और ये करना है आपको वेडनेसडे को। हाँ, दोबारा से रिपीट कीजिए। वेडनेसडे के दिन, जो भी शुक्ल पक्ष का वेडनेसडे आएगा, मोर पंख
कुछ कॉइन्स और थोड़े चावल, अक्षत, हो हम्म सके तो थोड़ी पीली कौड़ी भी डाल लीजिए उसमें, 5 और 7, जितनी भी आपको, कमलगट्टा जितना भी आप, उसको भी मंत्रित कर लीजिए, जो भी आपको लक्ष्मी का मंत्र आता है, और उसको बांध कर अपने तिजोरी में रखेंगे तो आपको बरकत पड़नी शुरू हो जाएगी चीजें। Anyone else? Thank you so much. Anyone else? Pihu, you can put a Gomti Chakra and this Kamalgatta in that. गुलमच्छी Where? खत्म हो गया, नया पैकेट निकालना पड़ेगा। गोमती चक्र और हम अपना लोग को कमल नीचे गट्टा वाला उसके अंदर उसमें रख क्या सकते हैं। अभी जो रेमेडी बोला ना उन्होंने, पाउडर मोरपंख बना और हुआ ना, जो पाउडर दे दो। उसके अंदर ये सब रख सकते हैं आप। आप चाहो, हाँ, गाइस दे दो। प्लीज आप अपने चाहो तो अगर आप गोमती बात कर चक्र, रहे हो तो उसको बंद कर दो, अपने क्या उसको स्पीकर को। चलो अब मैं कुछ बताती हूँ रेमेडीज इसी के बारे में। सबसे पहले तो वी विल टॉक अबाउट रोड ओपनिंग रेमेडी, ताकि आपको क्लाइंट फ्लो आए, अगर कोई क्लाइंट बेस्ड काम है तो, या घर में अपॉर्चुनिटीज आए। आपने एक कटोरी में, जो कांच की कटोरी होनी चाहिए, उसमें आपने मेथी दाने डालना है। या तो मेथी दाना से भर दो, या फिर आप चावलों से भर दो, या सेसमे सीड, यू कैन टेक सेसमे सीड, टेक सेसमे सीड ओनली। व्हाइट सेसमे सीड आप ले लो। उसके अंदर एक सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन ओपन करके, खड़े में ना, लिटानी नहीं है, सेफ्टी पिन ऊपर से ओपन करके और उसको ऐसे रख दो। इट शुड बी लाइक स्टैंड, इट शुड बी इन स्टैंडिंग पोजिशन, और उसको आप अपने डाइनिंग टेबल पे रख दो। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में इतनी चीजें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी, जो भी आप चाहते हो। गाइस देखो, जो भी आप लाइफ में चाहते हो ना, सब दिमाग का खेल है। मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट योर माइंड। इट इज यू। मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए। यस आई विल, हु इज गोइंग टू मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वांट। ऐसा नहीं है कि आप रेमेडी कर रहे हो पर दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ही चल रहा है, यार नहीं, मैं तो गरीब हूँ, मनी डजंट कम टू मी। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू विल टेक व्हाइट सेसमे सीड इन अ बोल, कांच का बोल, ग्लास का जो होना चाहिए, उसको अच्छे से हाफ फिल कर लो, ताकि जो पिन है वो खड़ी रहे। यू विल टेक वन यूजलेस बोल रही हूँ, अनयूज्ड पिन। अनयूज्ड पिन जंग लगी नहीं होनी चाहिए, उसको खोल के, सेफ्टी पिन जो होती है, सेफ्टी पिन ही होती है ना, वो साड़ी पे लगती है, हाँ सेफ्टी पिन ही हाँ होती है। जी। उसको ओपन करके एंड देन उसको रख दो, स्टैंडिंग पोजिशन में ही रख दो, एंड यू कीप ऑन योर डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल। मैम कौन से दिन? पीयू, सेफ्टी पिन की जो नोक है वो नीचे होगी कि ऊपर ऊपर, होगी? खुली में तो ऊपर ही होगी ना। खुली। अच्छा। हाँ, मैम ये कौन से डे को करें? यू कैन, देखो गाइस, जो मनी के जो डे होते हैं वो थर्सडे होते हैं, फ्राइडे होते हैं, मंडे होता है। ट्यूसडे एंड सैटरडे जो होता है वो किसी भी चीज को उतारने के लिए होता है। उतारना है जैसे उसारा जो करते हैं। ओके। हाँ जी। मंडे इज अगेन फॉर ओपनिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज का दिन होता है। संडे इज अगेन गुड। डाइनिंग टेबल नहीं है तो आप कहीं पे भी अपने हॉल में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन कीप, जैसे ये जो एंट्री पे जो होता है ना कुछ गाइस, देखो अपने घर को ना, सबसे पहली बात तो मैंने बहुत बार अपना घर दिखाया है, अपने घर को उस तरीके का बनाओ, कोई पैसा नहीं लगता। जैसे एंट्री पे ना, क्या बोलते हैं उसको यार, तो मैं भूल जाती हूँ, जो वो व्हाट डू वी कॉल दैट, दहलीज पे। फ्लोर। संतरे का छिलका, ड्रॉ स्ट्रिंग। अरे एक मिनट यार, तो चाहिए होगा ना। फ्लोटेड डेस्क नहीं होते और जो, फ्लोट डोरमेट, बोर्ड। डोर आई शो यू। ने, नेम देखो और प्लेट, मत भूलवाओ, रुक जाओ 2 मिनट। नेम प्लेट। नो, नेम प्लेट रुक भी जा। चाहिए। ये जो टॉपिक बोल रहे हो ना, मुझे बताते रहना, मैं बताऊंगी इन चीजों के बारे में। एंट्रेंस। नो, जैसे आपने यार, वुड के जो होते हैं ना, स्टैंड होता है जो हमें दीवार पे लगाना होता है, इट इज लाइक समथिंग फ्लोटेड करके बोलते हैं, फ्लोट बोर्ड या ऐसा करके कुछ बोलते हैं। यू जस्ट हैव टू हैंग इट, उसको कील से ठोकना, आई मीन उससे करना होता है, कील से, या फिर आपका जो ड्रिल मशीन है। और वो एक तरीके से बोर्ड, इट शुड बी लाइक दिस, एंड देन यू कैन कीप समथिंग ओवर दैट। यू अंडरस्टूड? ओके। या फोटो भेजू, वॉल डेकोरेशन की जो चीजें होती है ना, वो पता चल जाएगा आपको। शेल्फ, समझ शेल्फ गई, समझ टाइप। गई मैम।
शेल्फ टाइप। शेल्फ, यस, फ्लोटेड शेल्फ। हाँ हाँ ठीक है, फ्लोटेड शेल्फ होते हैं वो, आपको मैम अमेजोन पे मेन मिल डोर के जाएंगे। सी इस तरीके के ना, कैन यू सी? नहीं दिख रहा। हाँ, फ्लोटेड शेल्फ होते हैं। एक तो वो घर में अपने लेके आओ, एंट्रेंस पे लगाओ अपने, और नॉर्थ कॉर्नर पे लगाओ। नो, दीज आर कॉल्ड फ्लोटेड शेल्फ, कॉर्नर शेल्फ बोल सकते हो, बट अमेजोन पे आपको फ्लोटेड शेल्फ के नाम से ही मिलेगी। ठीक है, उसको वो इतना चौड़ा होता है, ज्यादा बड़े नहीं लेने। सो यू कैन कीप, जहाँ पे आपको लगाना है, एक तो एंट्री पे लगाना है, एंड देन अपने नॉर्थ कॉर्नर पे लगाना है। ये दोनों जो कॉर्नर्स है ना, ये दोनों जो साइड्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ की रेमेडीज हम बहुत सारी शेयर करेंगे। ठीक है, सो एंट्रेंस पे क्यों लगाना है? जैसे मैंने कितने लगाए हुए हैं, मैंने 2 लगाए हुए हैं एंट्रेंस पे। सबसे पहले तो जब आप घर में घुसते हो, जब आपके घर में कोई आता है, ड्रिंक वाटर गाइस। हाँ, देखो, जब भी आपके घर में कोई आता है ना, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आप खुद भी बाहर से आते हो, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जीज को कैच करके आते हैं। ठीक है, मानते हो? ये इसको इलेबोरेट करने की जरूरत तो नहीं है ना। जब भी कोई बाहर से आता है तो कुछ ना कुछ एनर्जीज को कैच करके ही आता है। उसकी खुद की भी एनर्जीज होती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। और बुरी एनर्जीज हर किसी के साथ आती है। आप रोड पे चलते हो, धूल मिट्टी होती है, एंड देन यू टॉक अबाउट सम एविल पर्सन। रोड पे आप, हस्बैंड आता है, बॉस से परेशान होके आता है, जो भी है, सो ही इज कैरिंग सम नेगेटिव एनर्जीज विद हिम। बच्चे आते हैं, स्कूल में लड़ाई झगड़ा। ठीक है, आप बाहर जाते हो तो कुछ भी। सो यू ऑलवेज लाइट व्हाइट कैंडल, ताकि जो घर में एंटर करे, जो घर में एंटर करे उसकी एनर्जीज वहीं पे रुक जाए। सो जो घर में एंटर करेगा ना, वो हमेशा प्योर एनर्जी से ही करेंगे। दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग्स विच आई ऑलवेज डू, ऑलवेज डू। आई ऑलवेज हैव दैट व्हाइट कैंडल, जो छोटी वाली जो होती है, टी लाइट कैंडल्स जो होती है। सो ऑलवेज लाइट व्हाइट कलर की कैंडल। ओके। हम जला के रखना है हमेशा। हाँ, देखो, घर मैं क्या करती हूँ ना, जब मेरे घर में कोई गेस्ट आता है, मैं तब जलाती हूँ। ओके, जब मेरे घर पे मुझे लगता है कि कोई ऐसा आने वाला है जो कि हमें देख के खुश नहीं रहता, तब भी मैं जलाती हूँ। ऑफ कोर्स, अगर आपको घर पे नेगेटिविटी लगती है, तब भी आप घर में जला सकते हो। वाइट जो होता है वो प्योरिटी की फॉर्म होती है। नाउ उसी एंट्रेंस पे आपने एक बड़ा वाला क्रिस्टल ऑब्सीडियन का रखना है। यू कैन कीप अ बोल, जो बॉल होती है ऑब्सीडियन की, टर्मलाइन हो गया, या फिर हाँ, दीज टू आर बेस्ट। सो उससे क्या होगा, जो भी नेगेटिविटी करके आएगा, जो भी नेगेटिविटी है, वो एंट्रेंस पे वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। एवरी वीक यू विल हैव टू क्लेंस दैट क्रिस्टल। बड़ा वाला रखना है, मेरे घर में हमेशा होता है। ठीक है। मैम नाम लिख दो कमेंट में। हाँ, क्रिस्टल का नाम लिख लो, लिख दो, समझ नहीं आएगी। ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन या फिर टर्मलिन, ब्लैक टर्मलिन आप रख लेना। ठीक है, एक बड़ा सा क्लस्टर रख लो। ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर नॉर्थ कॉर्नर। नॉर्थ कॉर्नर जो है, फेंग के अकॉर्डिंग, ओके, फेंग के अकॉर्डिंग, द मोमेंट यू एंटर योर हाउस, स्टैंड ऑन योर मेन डोर, मतलब मेन इन द सेंस के एंट्रेंस डोर। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन आई एम नॉट श्योर, क्योंकि लास्ट टाइम भी रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी। I don't know. But of course, this is going to record now. This is recording everything. But you please write everything. जब आप एंट्री पे खड़े होते हो ना, तो सबसे आपका फारदेस्ट लेफ्ट कॉर्नर, लिसन टू मी, फारदेस्ट लेफ्ट कॉर्नर। फॉर्चुनेटली मेरा वो लेफ्ट नॉर्थ ही है, यू सी योर्स। जैसे आपकी घर की एंट्री ये है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो, जो आपका सबसे आगे का सीधे का लेफ्ट कॉर्नर है, वो आपका वेल्थ कॉर्नर है। ठीक है, अब आप देखो आपका वो कॉर्नर मैम कौन सा लेफ्ट में तो फिर ईस्ट आ जाएगा ना, लेफ्ट में ईस्ट साइड आ जाएगी ना। है। अब वो मुझे क्या पता आपका घर किस साइड है। नहीं नहीं मैम, वैसे पूछ नहीं रही हूँ। ऐसा नहीं कॉर्नर में होता, खड़े हो तो ऐसा नहीं ईस्ट ही होता, होगा ना। जैसे नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे मैं अगर देखूं, मेरा मैम, नॉर्थ, घर के अंदर से खड़े होके कि बाहर से? एक ही बात है, आप घर के बाहर खड़े हो जाओ, घर, एक सेकंड गाइस, नहीं, फ्लैट, फेस बाहर की तरफ आई होना एम चाहिए। टॉकिंग अबाउट द एरिया वेयर यू लिव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर कंप्लीट घर। जो आपका डोर ओके। है, जो आपके डोर होते हैं, ज्यादातर हाँ कौन होते हैं, डोर में एंटर जी। होते ही वहां पे एंट्रेंस पे खड़ा होना है।
और आपको जो लेफ्ट साइड पे पड़े बिल्कुल वो आपका फेंगशुई के अकॉर्डिंग वेल्थ कॉर्नर होता है। यू कैन डू दिस रेमेडी जो मैंने अभी आपको व्हाइट सेसमे सीड वाला बताया था, सेसमे वाला, यू कैन कीप देयर ऑल्सो। वहां पे एक फ्लोटिंग शेल्फ लगाओ एंड यू कैन कीप देयर। अगर आपका वो नॉर्थ पड़ रहा है तो बहुत अच्छा है। सपोज अगर नॉर्थ पड़ रहा है, वहां पे एक चांदी की कटोरी में, चांदी के ग्लास में पानी रखो, ठीक है। एक छोटा सा मोती रखो चांदी की डब्बी में, छोटा सा। जिन्होंने कामाख्या सिंदूर मेरा लिया हुआ है ना, वो डब्बी यूज कर लो, सिंदूर किसी और में डाल दो। चांदी की डब्बी देती हूँ ना मैं, उसके अंदर आप एक मोती रखो और वहां पे वो रख दो नॉर्थ कॉर्नर में। क्लियर है Yes. ना? इसके अलावा एक हेलेक्स आता है, अमेजोन पे मिल जाएगा। इट इज अ ट्रायंगल शेप जो कि आपकी साउथ की, जिसके भी घर में साउथ जोन खराब है या दशा, साउथ का वास्तु दोष है, चाहे है चाहे नहीं है, मेरे घर में नहीं है बट मैं फिर भी लगा के रखती हूँ। यू बाय दैट ट्रिपल हेलिक्स बोलते हैं उसको, और 3 खरीद लो और उसको तीनों को लगा दो। क्लियर है? मैम रिपीट करना। हेलिक्स आता है अमेजोन पे, 3 लेनी है आपने और अपने साउथ डायरेक्शन में तीनों को लगा दो। आपका जो साउथ का, इवन उस पे लिखा भी होगा ये साउथ डायरेक्शन के लिए है, ठीक है, वो लगा दो। उससे क्या ये होगा, जो दीवार पे आपके लगते हैं या फिर दीवार ये पे दीवार पे लगता है या फिर ओके। डबल साइडेड टेप से दीवार पे लगता है, और जो भी आपका साउथ का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। नाउ जिनके बिजनेस है वो क्या करो, आप अपने, या तो इफ यू हैव बिजनेस कार्ड या फिर आपके पास कोई पेपर है। बिजनेस कार्ड है तो बिजनेस कार्ड में तो सारी इंफॉर्मेशन होगी ही। पेपर, अगर बिजनेस कार्ड नहीं तो एक पेपर पे अपना बिजनेस का नाम लिख लो, ठीक है। उसको नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए। यू कीप पायराइट, गाइस क्रिस्टल ना ओरिजिनल होने चाहिए, ये सस्ते के चक्कर में मत रहना प्लीज। पायराइट लो, पायराइट को रखो बीच में, और चारों तरफ ना वो रख लो, सिट्रीन के छोटे छोटे पेबल्स जो होते हैं, सिट्रीन रख दो चारों तरफ। इट विल improve your business thing and improve your, um, it will help you to get your clients. मैम कार्ड के ऊपर पायरेट रखना, उसके आसपास कार्ड के रखने हैं ऊपर क्रिस्टल। पायलट रखना है। कार्ड जैसे ये कार्ड है, आसपास ये कौन से कार्ड है, क्रिस्टल है मैम? आसपास नहीं, कार्ड के ऊपर ही आएगा सब कुछ। बीच में छोटा सा पायर रख दिया, चारों तरफ आपने वो रख दिया, कैन यू सी, चारों तरफ आपने वो रख दिया, सिट्रीन रख दिया। और टू एम्पलीफाई द एनर्जीज आप एक छोटा सा वो भी रख सकते हो, क्लियर क्वार्ट्ज। मतलब विजिटिंग कार्ड या तो लिटरेड के ऊपर सबसे पहले ये पाइराइट रखना है 4 कोने पे, और उसके बाद आउटर साइड पे सिट्रीन रखना है। नहीं, पायराइट बीच में आएगा, चारों ओके कॉर्नर पे सिट्रीन आएगा। ओके। हाँ, और वो ऑफिस या तो घर जहां से भी वो मतलब हैंडल करते हैं वहां पे रखना है ऐसे। जहां पे भी आपका क्लाइंट बेस्ड काम है, घर पे है, ऑफिस में, कहीं भी रखो, ठीक है, यस, ओके, थैंक यू। ठीक है। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है, कोई मैम ट्रायल? जो बाहर आपने शेल्फ का बताया उसमें सिर्फ आपने क्रिस्टल बताया, कुछ और भी रखना है कैंडल के अलावा, कोई और चीजें भी? रखने को काफी चीजें रख सकते हो, जैसे कि एक मैम नजर, क्योंकि लास्ट टाइम आपने एक बार बताया था ना, ऑरेंज पील भी हाँ रखा करो, सिनेमन मैं रखा वही करो। बता रही हूँ। जैसे ये जो मैंने चीजें लगा रही हूँ ना, एक मेरे पास ईगल आई की पूरी एक इतनी बड़ी थ्रेड है, ठीक है, और उसके साथ नीचे एम्बर है, ठीक है, वो मैंने एडवर्टाइज भी किया था। आप उस टाइप की चीजें कोई लगा सकते हो। साथ में एक पोटली में हमेशा जो इसके छिलके होते हैं ना, ऑरेंज के छिलके होते हैं, ऑरेंज पील होते हैं, उनको सुखा के और उसको ग्राइंड करके, पुट योर इंटेंशंस वाली ग्राइंडिंग, यू पुट योर इंटेंशंस इन दी, ये जो ऑरेंज पील होते हैं जो अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी, उसको उसमें डालो, इसमें डालो, व्हाट डू वी कॉल इट, पोटली में डालो। कीप वन सिनेमन ऑल्सो, यू कैन राइट एनी नंबर और सिजिल ओवर द सिनेमन विद ग्रीन पेन, और अंदर रख दो और उसको टांग दो, ठीक है। और अगर मैम गाइस, एक नजर बट्टू आपने लगाया था ना ब्लैक कलर का, मैम हाँ, वो कहाँ से मिलता है मैम? वो सब मेरे पास ही मिलती है। देखो मेरे पास ये स्टॉक आता है, ये बाहर का होता है, एक एम्बर वाला भी है, वो भी आई डोंट नो कि स्टॉक में है कि नहीं, तो मिल जाता है।
अगर पैसे का बहुत इश्यू है, जो आज मेरी वर्कशॉप होनी है गाइस, ट्रस्ट मी बहुत अच्छी है। 2 मंत्र होते हैं, वेद से लिए गए हैं। एक मंत्र आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए है, जो कि माँ लक्ष्मी ने इंद्रदेव को प्रॉमिस किया था कि जो भी मंत्र को चैंट करेगा मैं उसके घर रहूंगी ही रहूंगी। और दूसरा बिजनेस के लिए है, बिजनेस ग्रोथ के लिए, क्लाइंट्स के लिए। तो वो आज ही है वर्कशॉप, अगर आपको ज्वाइन करनी है आप कर लेना। किसी को और कोई और रेमेडी पता है इन चीजों के बारे में? मैम एक ना किसी ने मेरे को बताया था कि कोर्ट केस को पैसा पूसा लेने के अशोक स्तंभ होता है थोड़ा छोटा सा, जिसपे साइन बने होते हैं, कहते हैं वो टेबल पे रखोगे उसके कारण भी कोर्ट केस के खत्म हो जाए। मैम उसका बताओ। मैंने वो ट्राई नहीं किया, ना मैंने सुना। तो मैम फिर कोर्ट केस को विन करने के लिए क्या करें, कुछ है कोई रेमेडी? देखो, कोर्ट केस को विन करने के लिए जो आज तक शॉर्ट रेमेडी थी वो हत्ता जोड़ी थी, बट अनफॉर्चुनेटली हत्ता जोड़ी मार्केट में है ही नहीं अब। मैंने मैम अपने मेरे आपकी दी मैंने मैम, सब कुछ लिया हाँ, तो लिया हत्ता आपसे। को रखो। इसके अलावा हाईजॉन भी रख सकते हो। हाईजॉन को पर्पल कलर के क्लॉथ में पॉकेट में रखो जब भी कोर्ट में जाओ। ठीक ठीक है है, मैम। इसके अलावा देयर इज वन मोर रेमेडी। जब आप थोड़ा सा अक्षत ले लो, अक्षत लेके ना जब आप कोर्ट में घुसते हो तो उसको अक्षत को स्प्रेड कर दो। ओके यस ठीक मैम, है। ये सुना है दी मैंने। हाँ हाँ, तो ये रेमेडीज है, आप ये कर सकते हो। बाकी हाइजोन और हत्ता जोड़ी की जो चीजें हैं वो भी काम करती है। मैम तो अगर हत्था जोड़ी स्पेल को ऐड फिर करवाओ कैरी आपकी, कर हाँ जी। हत्था जोड़ी को मतलब स्पेल कैरी मेकिंग करना कैसे है करें? या क्या करना है? हत्ता जोड़ी को सिर्फ कैरी करो पॉकेट में, एनर्जाइज होनी चाहिए, उसकी पूजा पाठ किया करो डेली। देखो, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको वो चार्ज करके दिया तो उसको सिर्फ रखना है। यू विल हैव टू पुट योर इंटेंशंस आल्सो। यू विल हैव टू एनर्जाइज दैट प्रोडक्ट, यू विल हैव टू डू पूजा पाठ, गिव योर इंटेंशंस। मैंने तो आपको वो सिद्ध करके दे दिया, लेकिन आप तो बताओगे ना कि आपको क्या चाहिए। वो भी तो वेट ही कर रहा है कि भाई बताओ, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, व्हाट शुड आई डू। मैंने एक पोस्ट भी डाला था ना कि कैंडल मैजिक में कैंडल पूछती है कि क्या क्यों जलाया है मुझे, कि क्या करना है मुझे। सेम वेज यू विल हैव टू टेल द प्रोडक्ट व्हाट डू यू वांट। ब्रेसलेट पहनते हो, बता के पहनते हो ना ब्रेसलेट्स को कि व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, कैसे पहन लेते हो। सेम वेज। मैं मैम एक माँ और बेटे के रिलेशन के लिए कुछ अच्छे रेमेडी बताइए ना प्लीज। ओके, बहुत ही फेमस रेमेडी है। आई गो आई गेट टू नो अबाउट अ रेमेडी। और आपको अगर पता है तो आप शेयर कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है कि आप अपने माथे पे यहाँ पे सिंदूर लगाओ, और वही सिंदूर थोड़ा सा हटा के अपने बच्चे के माथे पे लगा दो। चाहे अपने हस्बैंड के लगाओ, चाहे अपने बच्चे के लगाओ, वो इंसान आपको सुनने लग जाएगा। पर मैम अगर वो मैम टच ही ना करने दे या सुने ही ना, बात ही ना करे, तो इसके देखो, अलावा? अगर जो बहुत ही अकड़ू इंसान है, आई एम नॉट टॉकिंग यस अबाउट मैम। बच्चा, एनीवन इन योर लाइफ, एक पेपर पे उसका नाम लिख हस्बैंड के क्या करते किसी हैवी चीज के नीचे दबा दो, प्रे करके कि ये इंसान दबने लग जाए, सुनने लग जाए। बहुत हैवी चीज होनी चाहिए। यू कैन राइट विद ब्लैक पेन। अगर आपको रिलेशन नहीं बट स्वीटली संभालना है तो यू कैन जस्ट टेक अ ड्रॉप ऑफ हनी एंड सिनेमन, मिक्सचर ऑफ हनी एंड सिनेमन, उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगा दो विद दिस फिंगर और विद दिस फिंगर, क्रॉस लगा के, एंड देन यू कैन फोल्ड इट और उसको किसी हैवी चीज के नीचे दबा दो, सिंपल। थैंक यू। नहीं बट फिर दूसरे के सामने भी वो दब जाएगा या सिर्फ हमारे सामने दबेगा? नहीं नहीं, जो रेमेडी कर रहा है। ओके। हाँ, ये सिंदूर वाला तो नहीं कर सकते, बट ये हनी और ये सिनामन वाला हाँ। हम लोग कर सकते और हैं। अगर आपको किसी के साथ रिलेशन स्वीट बनाने हैं तो ये रेमेडी मैं बहुत बारी शेयर कर चुकी हूँ। आपने क्या करना है, यू विल टेक अ हनी बॉटल, छोटी वाली लेनी है। आप एक पेपर पे अपना नाम और उस इंसान का नाम लिख दोगे। उसको यू विल हैव टू रोल इट टाइट विद मॉली विद 3 नॉट्स, 3 नॉट लगाओगे तो प्रे करके लगाना, एंड देन पुट इनसाइड दी हनी बॉटल एंड कीप इन फ्रिज। मैम ये काफी टाइम तक रखा हुआ है, बट मैंने कुछ और, मतलब उससे भी इम्पैक्ट बहुत ही अकुड़ है भैया, तो वो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ और रेमेडी आपसे पूछती हूँ। ओके, अगर आप देखो, मैंने पर्सनली वो 4 साल पहले रेमेडी की थी एंड दिस स्टिल देयर। अगर आप रेमेडी कर रहे हो तो थोड़ा सा उसको चार्ज कर लो। अगर वो आपके साथ काम नहीं किया, यू होल्ड इट एंड चार्ज इट ना। मुझे चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप वो चार्ज करो।
इसके अलावा आई हैव पोस्टेड वन शुगर रेमेडी, सो मेनी रेमेडीज जो शुगर से रिलेटेड है, बहुत अच्छे से काम करती है. यू कैन पुट द नेम ऑफ द पर्सन इनसाइड द शुगर बॉक्स. ओके, एक और बताती हूँ. टेक वन जार. जार में आपने थोड़ा सा ना ब्राउन शुगर की कोटिंग करनी है. थोड़ा सा डाल दो अंदर ब्राउन शुगर. देन यू write the name of the person with red ink with intention on a piece of paper, blank paper, no lines. फिर उसको आपने कॉटन लेनी है, कॉटन के अंदर डाल देना, मतलब कॉटन से रैप कर देना है. जब आप कॉटन यूज करोगे ना, तो आपने अपना रिलेशन सॉफ्ट बनाने का इंटेंशन डालना है. ओके. उसके बाद में आपने उसको उस जार के अंदर डालना है, यानी कि ब्राउन शुगर के ऊपर डालना है. थोड़ा सा आपने कॉफी, थोड़ी सी कॉफी, थोड़ी सी सिनेमन पाउडर, ठीक है, और दो से 3 बूंद आपने रोज इत्र का डालना है. देन यू अगेन पुट ब्राउन शुगर, कवर कर दो, एंड आपकी किसी भी कहीं भी अनटच्ड उसको रख दो, अनडिस्टर्ब. मैम जैसे कि कईयों के हस्बैंड बिल्कुल नहीं सुनते, अपनी मम्मी बहनों भाइयों के पीछे लगे होते हैं, लड़की को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते, उसके लिए मैम कोई इजी आइडिया है कि लड़की के पीछे लग जाए? देखो, देयर इज अ चैंट which is whisper attention between listen. This chant will help you ताकि वो सुनने लग जाए. Whisper attention between listen. This is a chant. Okay. इसके अलावा what you can do is you can take white color का हैंकी, ठीक है, रेड कलर के पेन से आपने कॉर्नर में इनिशियल लिखना है अपना. ओके, विद इंटेंशन. मैम क्या लिखना है? इनिशियल, जैसे जैसे मैं अपना नाम लिखूंगी पी और एच लिखूंगी, पी. ओके. रेड कलर के पेन से आपने लिखना है, और उसके मार्कर सॉरी एक कोयला लेना है. कोयला को आपने हैंकी के बीच में रखना है. उस हैंकी की पोटली बना के गांठ लगा के घर के बाहर निकल के जो भी ईस्ट साइड पड़ रहा है आपका, थोड़ा घर से बाहर निकल के ईस्ट डायरेक्शन में उसको छोड़ा कहीं पे. एक बार फिर से बता दीजिए ना प्लीज. मैम हैंकी ये लेना, लड़की मायके में जाके करे या ससुराल में भी कर सकती है? कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. मैम प्लीज रिपीट कर रिपीट. दीजिए. आपने एक व्हाइट कलर का हैंकी लेना है. हैंकी के कॉर्नर पे आपने नीचे लिखना है अपने. एक कोयला लो, कोयले को हैंकी के बीच में रख के पोटली बना दो. उस पे इंटेंशन डाल के कि ये इंसान मेरी इज्जत करने लग जाए, और आपने बाहर ईस्ट डायरेक्शन में आप उसको छोड़ के आ जाओ. I think this will work for husband and wife relationship also. It will जो work. Yes, yes. हेलो हेलो thank you. Hello. Yes. मैम मेरे पास एक और रेमेडी है, मैंने एक बार ट्राई करी थी कंट्रोल करने के लिए. हाँ, जब बताओ. कोई सो रहा हो ना, जब कोई सो जिसको कंट्रोल करना है वो फ्लोर पे सो रहा हो ना, तो आप उसके तीन बार उस पे राउंड सर्कल कर लो, परिक्रमा कर लो उसकी 3 बार. ओके. आई कंट्रोल आई ट्राइड इट सिर्फ परिक्रमा करनी फॉर है, 2-3 सिर्फ years. 3 चक्कर लगाने यस हैं. यस क्लॉकवाइज या यस क्लॉकवाइज? 3 check. यस यस. एंड विश कि वो मेरे अंडर कंट्रोल में आ जाए, मेरी बात सुने. मैंने सेल्फ क्लॉकवाइज ट्राई या किया एंटी है. क्लॉकवाइज? दोस्त क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज? थिंक आई थिंक मैंने क्लॉकवाइज किया था. वो क्लॉकवाइज ही होगा. आई टेल यू व्हाई. Yeah. क्योंकि ये बांधने की रेमेडी होती है. इट इज ठीक है, आप उसका बोल रहे हो कंट्रोल का, क्योंकि जब इंसान चक्कर लगाता है ना, वो उस चीज को बांध रहा होता है, तो ये इसलिए काम करती है. पर नोटिस करे कोई हो ना, बस आप दोनों ही हो जिसको करना है. हम्म. नहीं तो पर वो बेड पे सोया हो तो कैसे कर सकता है? आजकल तो हर कोई बेड पर ही सोता है. नहीं कर सकते तो कैसे करो? जस्ट मैम मेरे टाइम पे तो फ्लोर पे था, तो मैंने कर लिया था, और मैंने कोई इंटेंशनली नहीं किया था, मैंने हिट एंड ट्रायल किया था. पर बेड पर तो नहीं हो सकता ना, आजकल तो बेड पर ही सोते हैं सब. पीहू वो स्विच वर्ड क्या था? विस्पर अटेंशन. बिटवीन लिसन. और कुछ हेल्प के लिए बता देती हूँ. जिसकी भी हाँ हेल्प जी मैम. है, सबसे पहले तो आप अपने सिरहाने एक कांच के ग्लास में पानी रख के सोया करो, और सुबह सुबह उसको फेंक दिया करो. ठीक है.
इसके अलावा आपने अपने तकिए के नीचे एक सिक्का रख के सोना है और सुबह किसी को दान में दे देना है। इसके अलावा हेल्थ खराब होने के लिए नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा रीजन होता है। अपने घर में तेज पत्ता जलाना शुरू करो, सेंधा नमक के पानी से नहाना शुरू करो, कॉफी बात लिया करो हफ्ते में एक बारी। किड्स की कंसंट्रेशन के लिए जब बच्चा पढ़ रहा होता है उससे पहले रोजमेरी इन्फ्यूज करके, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल इन्फ्यूज करके जला दिया करो। उससे क्या होगा कि बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। बुद्धि यंत्र के ड्राई रोजमेरी भी बर्न कर सकते हैं? हाँ, ड्राई रोजमेरी बर्न मत करो। बेटर है कि इन्फ्यूज वाला जो होता है ना एसेंशियल ऑयल होता है वही डिफ्यूजर में डाल दो। जी। इसके अलावा मैम बच्चों के लिए बुद्धि यंत्र होता है और वो अगर आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके। इस हाँ, देयर इज वन मोर मैम थिंग, एक सॉरी एक सेकंड में भूल जाऊंगी वरना। वेडनेसडे से शुरू करके, दिस इज फॉर एवरीथिंग, every individual can do this, especially your kids also. If you want growth, if you want concentration, if you want promotion, if you want money, clients, जो भी है, ट्यूसडे के दिन आपने रात को हरे मूंग की दाल भिगो के रखनी है। मैंने परसों पोस्ट डाला था। हरे मूंग की दाल भिगो के रख के और उसके बाद में अगले दिन वो जब वो सोख हो जाए तो उसको धूप, मतलब ये Actually, पक्षियों को दे दिया करो। उसको कंटिन्यू रखो, डेली पक्षियों को आपने ये देना है। इससे मतलब खड़ा मूंग या मतलब जो दाल आती है वो, मतलब हाफ रहता है वो। हरे मूंग की दाल कोई भी, फुल वाली दे दो, हाफ वाली दे दो, कोई बात नहीं। ओके। गाय को आलू खिलाना शुरू करो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। अच्छा, एक मनी की रेमेडी मैं अभी दिमाग में आया, मैं भूल गई थी। आपने क्या, देखो सबको पता है कि वेस्ट डायरेक्शन क्या होती है। वेस्ट डायरेक्शन इज टू गेन समथिंग। जो भी आपको मैनिफेस्ट करना हो वो वेस्ट multiplication. डायरेक्शन में रखा करो, ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन में आपने क्या करना है, यू विल टेक वन फ्रेम, एक काले रंग का फ्रेम लोगे आप। उसके अंदर आपके घर में दो, जो भी है, फिर बोलोगे 2000 का नोट बंद। Highest currency note नहीं, जो हाईएस्ट है लोएस्ट सब करना है। डॉलर्स हो, ओके। अपने कंट्री की हो, हाईएस्ट करेंसी हो, साथ में जो भी हो, वट एवर मनी यू हैव, वो आपने फ्रेम करा के वेस्ट डायरेक्शन में रखना है। एक बैकग्राउंड कैसा रखना? बैकग्राउंड व्हाइट ले लो, कोई बात नहीं, वो पूरा नोट से कवर कर दो ना, एक नोट नहीं रखना। वो ब्लैक, मैम ब्लैक में करना है? ब्लैक फ्रेम, यस। नहीं, फ्रेम या मटेरियल, फ्रेम का एनी मटेरियल गुड। वुड। हाँ, वन मोर, साउथ डायरेक्शन में फ्राइडे वाले दिन, शिवरात्रि की भी मुझे रेमेडी लेनी थी यार, मैं भूल गई। फ्राइडे वाले दिन ये जो होता है ना श्री यंत्र होता है, श्री यंत्र को अच्छे से, माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र 1008 बारी पढ़ के श्री यंत्र को एनर्जाइज करके, कॉपर का होना चाहिए, साउथ डायरेक्शन में लगा दो। इट विल improve your finances, it will improve your growth, it will attract money to you, it will attract clients to you, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैम एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है इन दिनों मेरे साथ और मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। प्लीज मेरी उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा बताएं। हाँ बोलो। हेलो मैम, सुन रही हैं आप मुझे? हाँ जी बोलो। मैम मेरी डॉटर ला थोड़ा सा झगड़ कर घर छोड़कर चली गई है और वो वापस नहीं आ रही। क्या? मैं सॉरी चाहती हूँ क्या? कि वो आकर आराम से प्यार से रहे। हाँ जी। अच्छा, तो इसके लिए रेमेडी बताई ना। आपकी डॉटर इन लॉ अगर चली गई है तो आप एक तो वो दबाने वाली कर लो, फिर ऊपर से शुगर वाली करो, हनी वाली करो। ठीक है मैम। बताया तो। मैं चाहती हूँ कि वापस आए और वो सबके साथ प्यार से रहे। बहुत अच्छे से रह रही थी, फिर पता नहीं क्या हुआ अचानक से। हमें शायद एक आपकी ओल्ड रेमेडी है जिसमें अपन लेफ्ट फुट पे नाम लिख के हाँ जी शूज मैम, पे हाँ और जी। किस लेफ्ट पे रन फुट ना? पे करते हैं। 10 टाइम टैप्स करके और फिर नहीं डोमिनेट नहीं, करना उस आप इंसान। वॉक पे, आप अच्छा वो, नॉर्मली आप मॉर्निंग ओके। वॉक पे जाओ। आपने हाँ क्या करना है, ऐसी बहुत सारी रेमेडीज होती है, आप अपने राइट पैर के नीचे तलवों पे रेड कलर के पेन से वो चीज लिख दो जो आपको मैनिफेस्ट करनी है। जैसे कोई इंसान या कोई प्रमोशन या कोई जॉब, कुछ भी, या उस इंसान का नाम जो कि दब जाए।
फिर यू विल हैव टू वर्क जैसे आप करते हो, एंड यू whenever you tap on floor, तो आपको वॉक ऑन फ्लोर, तो आपको थोड़ा सा टैपिंग करनी है, एंड देन आपको बोलना है कि आई डोमिनेट। Intention. Yes, यस, yes. इसके अलावा आपने आप क्या लॉन्ग करना वॉक है, पे व्हाट यू चलो। कैन डू इज, दिस इज फूड स्पेल, इट इज हुडू फूड स्पेल। यू कैन टेक अ पीस ऑफ पेपर जिसके आपने अपने 3 बारी नाम लिखना है, पुट अ लिटिल बिट ऑफ सिनेमन, स्प्रिंकल करो, एंड उसको फोल्ड इट टुवर्ड्स योर साइड, गिव योर इंटेंशन, एंड उसके अंदर डाल दो, राइट जूते के अंदर डाल दो, एंड वेयर इट। हुडू सीखना है गाइस, हुडू का बैच बहुत ही कम प्राइस में आ रखा है, इफ यू वांट टू लर्न हुडू स्पेल्स। Yes, मैम, मैं सीखूंगी। हाँ I बिल्कुल। want to कल सीखूं। उसका कल मैम उसका लोन, मैम हाउसिंग लोन लेना वो हो नहीं रहा, तो उसके लिए रेमेडी है कोई, लोन हो जाए जल्दी? कल उसका लास्ट है हुडू का अर्ली बर्ड का, मस्ट ज्वाइन वर्कशॉप है गाइस, बहुत सारे स्पेल्स होंगे, स्पेल कास्टर, यू विल बिकम स्पेल कास्टर। यूं वापस आने के लिए यही वाला करूँ, ये जो डोमिनेट हाँ करने वाला आपने बताया कि वो वापस आ जाए, और कोई केस वेस ना करे, अभी थोड़ा सा तो पुलिस पहले केस आप वगैरह उसको ना वहां करे। पे परेशान करो, वहां पे जितना वो कंफर्टेबल रहेगी वो क्यों आएगी, पहले वहां से उसको बाहर वो निकालो तो आपके कंफर्टेबल पास। नहीं है, वो वहां कंफर्टेबल नहीं है, बस थोड़ा सा झगड़ झगड़ के गई है, कंफर्टेबल नहीं है, वो बहुत गरीब घर से है, वहां यहाँ ऐसा मौज नहीं है, तो थोड़ी झगड़ के लड़के अपनी बहन के सिखाए में गई है। मेरे पेज पे ना एक एनर्जी सर्कल है कि वो स्पेशली उन चीजों के लिए है कि जो चीज आपकी लाइफ से बाहर आप चाहते हो, जैसे किसी को टीवी का इशू है, मोबाइल एडिक्शन है, कोई लाइफ में कोई जैसे बोला कि बहन के सिखाए में कोई लाइफ खराब कर रहा है, सो यू कैन जस्ट राइट द नेम ऑफ द पर्सन जो कि आप चाहते हो कि दूर चला जाए, आउटसाइड दी सर्कल, और बाकी लोगों के अंदर नाम लिखने हैं, सो यू कैन चेक। क्या रेमेडी पूछी थी आपने? किसी ने कुछ पूछा था गाइस? हाय जी मैम, अरुण। लोन, लोन, हाउसिंग लोन के लिए। किसी को पता है हाउस अरुण, लोन माय के लिए? सिट्रिक्स गॉन मैन। हाउसिंग लोन के लिए। हाउसिंग लोन के लिए सबसे पहले तो अपने हाथ पे 17 नंबर लिखना शुरू कर दो। 17 क्यों लिख रहे हैं, एनी आइडिया? नो मैम। जो भी सरकारी काम होते हैं या जो भी गवर्नमेंट या पेपर से रिलेटेड होते हैं, वो हमारा कौन कौन रूल करता है? सूर्य और केतु, ठीक है। अरेंज बिग अमाउंट ऑफ मनी इमीडिएटली, नो। सूर्य का नंबर 1 हो गया, केतु का 7 हो गया। 1 नंबर हम ऑरेंज पेन से लिखेंगे, और 7 नंबर आप नॉर्मली व्हाइट या ब्राउन पेन से लिख सकते हो। सो बाय डूइंग दिस यू कैन राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाथ पे रहने दो और कीप इन योर पॉकेट, या हाथ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस और स्पेशली आपको सूर्य को जल देना शुरू करना लेफ्ट है। में मैम, हाँ, लेफ्ट में। लेफ्ट में, यस। सूर्य को जल देना शुरू करना है। बाय डूइंग दिस यू विल एक्टिवेट सूर्य एंड केतु। सूर्य की एक रेमेडी बताती हूँ, इफ यू आर लुकिंग फॉर नेम एंड फेम, अपने ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य का जो कॉपर का सूर्य होता है, अमेजोन से मिल जाएगा, उसको आपने टांगना है ईस्ट डायरेक्शन में। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में नेम एंड फेम आना शुरू हो जाएगा। मैम क्या बोला, पर्पल कलर? पर्पल हेलो। कलर तो नहीं बोला मैंने। अच्छा, उसपे फिर क्या? 17 का नहीं नहीं मैम, आपने बोला ना कि अमेजोन से क्या खरीदना है? सन, कॉपर का सन। कॉपर का सब। हाँ, एक ना रेमेडी बतानी है मैंने भी, उसका ना मेरे को रिजल्ट बड़ा अच्छा मिला है। पता नहीं, मैंने एफबी पे सर्च कर रही थी, एक ना पेज था, अभी मैं नाम आपको बता दूंगी थोड़ी देर में, याद नहीं आ रहा। सुरयानी वर्ड था मैम, सूर्य का मंत्र था मैम, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। और दूसरा है एक दूसरा एक था दुरंत देव, मैम उसके दुरंत भी बड़े देव, अच्छे हाँ, रिजल्ट आए हैं। दुरंत हाँ जी देव, मैम, उसका हाँ। ना पता। हाँ जी मैम, और ही एक तरह का ना पॉजिटिव हो जाता है किसी भी तरह। मैम ये सारे मैंने टेस्ट किए हैं, सच में इसके रिजल्ट बड़े हाँ, अच्छे आए हैं। बेनिफिशियल होता है। जैसे आप कोई लाइफ में प्रॉब्लम हो जाए और आप निकल नहीं पा रहे हो, तो आप चैंट कर सकते हो ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र। हाँ, ब्रह्मास्त्र इज वन ऑफ द मैजिकल वैदिक वर्ड, स्विच वर्ड है, जो कि आपको किसी भी प्रॉब्लम से निकालने का काम करता है, ठीक है। और व्हाट एल्स यू वांट टू आस्क? एनीथिंग एल्स?
जो डिस्कस करना है। दी ये हुडू का जो ये रहेगा इसका पीडीएफ भी मिलेगा सारा देखो सब कुछ? मैं बताती हूँ, जब हम पीडीएफ पे जाते हैं ना तो हमारी नॉलेज लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। स्पेल ओके। कास्टिंग में कभी भी पीडीएफ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर मैं उतना ही बनाऊंगी जितना ही मैं सिखाऊंगी। एंड मेरी क्या ओके। आदत है कि जब मैं सिखाती हूँ ना, जैसे अभी मेरे मन में कुछ कुछ आ रहा है तो इंस्टेंटली मैं बता रही हूँ। सो देर आर सो मेनी टिप्स जो कि मैं उर्दू में जी। बताने वाली हूँ अपार्ट फ्रॉम स्पेल्स। और कोई लिमिटेड स्पेल्स नहीं है, आई विल बी टीचिंग सो मेनी स्पेल्स। ठीक है, तो आपको वीडियोस मिलेंगी, यू विल रिकॉर्ड द वीडियो, मतलब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यू कैन डाउनलोड इट। एंड ट्रस्ट मी, इतने मैजिकल ओके। स्पेल्स है कि मुझे इतना पता है कि इंडिया में कोई नहीं कराता हूँ इस लेवल का। जी। और इतने प्राइस में कोई नहीं कराएगा। यू विल बी लर्निंग सो मेनी स्पेल्स, सब कुछ कवर करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज। दी आई थिंक मुझे किसी और पे ट्रस्ट भी नहीं है, स्पेल मतलब पीहूदी। थैंक यू। हाँ, सीरियसली ऐसे मैम, बहुत। सीरियसली मैम। मैम सच में कोई आपके नहीं अलावा कर किसी सकता पे आपके ट्रस्ट नहीं है, जैसा। मेरे को फेक करते हैं ज्यादा सारे ऐसे मैम एक चीज और पूछनी थी, एक टंग स्लिप हो जाती है अचानक से बोलते बोलते, कॉन्फिडेंस है बट टंग, उसके लिए है कुछ मैम? ये पेंसिल है, ठीक है। ये मैंने एक्सरसाइज किसी सेलिब्रिटी की देखी थी, मुझे याद नहीं है। डू दिस, इसको ना ऐसे करके एंड स्पीक, टंग स्लिप होना बंद हो जाएगी। ओके मैम, थैंक यू सो। मैम हत्था जोड़ी के लिए मैं सबको बोलूंगी, रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैम एक अच्छी तरह प्रेयर करके जाए ना बंदा, तो मैं नहीं कहती कुछ काम रहता है। अभी मेरे जो हत्था मैम जोड़ी, कोर्ट के केस है ना, बस सिर्फ एक पैसे ही मिलने हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा करके मैंने 8 केस थे, सारे धीरे धीरे करके सारे जीत गई हूँ मैं, सिर्फ पेमेंट नहीं देखो आ रही हत्था बस। जोड़ी हो गई, बिल्ली की जेल हो गई, रून पेंडेंट हो गया, कामा का सिंदूर हो गया, क्लॉनिक सील हो गई, मनी, मेरा मनी ऑयल हो गया। मतलब ये तो ऐसे ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट्स है ना, जो कि किसी के लिए भी काम करते हैं। तो यस, वुडू स्पेल मैम मैम क्लॉनिक से, स्पेल कैसे है नितिका के मुझे बारे yes। में थोड़ा बताएंगे मैम? किसका? क्योंकि मैम आजकल बहुत क्लॉनिक, देख रही हूँ या क्लॉनिक के कि बारे में जरा क्लॉनिक सा के साथ बताइए। भी है, क्लॉनिक और स्प्लिट नितिका, मतलब ओके, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? क्लॉनिक एंड देखो, सबसे पहली बात तो ये सारी वर्कशॉप्स में मैं चीजें बताती हूँ, मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ। क्लॉनिक इज नॉट अ डीमन। सबसे पहले तो उसको डीमन बता दिया गया है। ल्यूसीफर का सबसे फेवरेट है, और जो साथ में रहते हैं वो क्लॉनिक है, जिनको बनाया ही लोगों को देने के लिए है। क्लॉनिक सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो लोगों को दे, ऑफ कोर्स इंस्टेंट बदले में वो इज्जत चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं। क्लॉनिक के साथ काम करने के लिए कोई खतरा नहीं है, कोई खराब चीजें नहीं है। बट वी डोंट यूज ब्लड मैजिक। लोग उल्टे सीधे मैजिक बताते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, ट्रस्ट में ऐसा नहीं है। इफ यू लर्न क्लॉनिक फ्रॉम मी, तो उतना ही करो जितना मैं बता रही हूँ, एंड यू विल सी ड्रास्टिकली चेंज आएगा लाइफ में। Clonic can make you rich anytime. Clonic can arrange money anytime. Clonic can give you whatever you want. सेम विद नितिका। नितिका एक स्पिरिट है, मनी स्पिरिट है, जो कि बहुत अच्छे से काम करती है। आई एम वर्किंग ऑन नितिका। बहुत ही जल्दी मैं इसकी वर्कशॉप लेके आऊंगी। मैम ये जो वशीकरण वगैरह ये चीजें होती हैं या फिर ऐसा ही कुछ फालतू में? देखो वशीकरण होता है, वशीकरण के ना कई सारे लेवल्स होते हैं। अब लोगों का लेवल क्या है आई डोंट नो। अगर आपने शैतान मूवी देखी है तो वो वशीकरण पे मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है कि नहीं होता, होता होगा। वशीकरण, वशीकरण मतलब टू कंट्रोल माइंड, ठीक है। वशीकरण का लव स्पेल है। अगर आप किसी के ऊपर, व्हाई लूडो इज इंपॉर्टेंट यू नो। सपोज आई एम चार्जिंग 5,000 फॉर वन स्पेल, you cannot give me 5,000 every day. You can give me एवरी, when situation is worst to control the situation. But हर कोई चाहता है कि मेरी लाइफ ना ऐसे जन्नत वाली हो जाए। You learn and you do spells, डेली करो, डेली करो। ट्रस्ट मी, वशीकरण से ज्यादा काम करता है। ऐसा नहीं कि उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, नो। गाइस, जो वशीकरण होता है ना, जो एक्चुअल शायद आपके माइंड में है उठना बैठना वाला, वो दिमाग को ना दबा देता है। वो इंसान कभी ग्रो नहीं करता है। सो इसीलिए जो मेरे लेवल्स है, जो मैं भी किसी पे भी काम करती हूँ, तो मैं कभी दिमाग पे उस लेवल का कंट्रोल नहीं करती हूँ कि किसी को हार्म हो, सिचुएशन कंट्रोल हो जाए। अभी किसी सेलिब्रिटी का मैंने एफबी पे डाला, उस पे व्हाट्सएप पे डाला था, किसी का मैंने डिवोर्स हो रहा था, स्पेल भी किया था। बहुत लोगों ने सही जवाब दिया था, बट मैं आंसर नहीं दे पाई क्योंकि मैं नेम रिवील नहीं कर सकती। तो सिचुएशन कंट्रोल हो गई, दैट्स इट। मेरा मेन मोटिव यही था, ठीक है। वशीकरण, वशीकरण कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होता इन चीजों से। बट यस, इफ योर मैरिज इज गोइंग ऑन बैड फेस, यू गोइंग थ्रू बैड फेस, यू गेटिंग हार्ड टाइम, आपका हस्बैंड गलत रास्ते में है, देन यू गो फॉर, जैसे वशीकरण की वर्कशॉप में कुछ चीजें होती है कि गुड़ में जो मेरा सबसे अच्छा है अभी तक का,
गुड़ पे चैंट करके आपने गुड़ खिलाना है। बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से। बट इसका मतलब ये नहीं है, इससे क्या होता है कि वो इंसान आपके साथ आपके बिना रह नहीं पाता। ये नहीं होता कि जो बोलोगे वो कि होगा, ऐसा आपने नहीं जैसा होता। बोला वैसा उठो बैठो। हाँ, ऐसा नहीं होता। गुड़ पे चेंज क्या करना है दी? वो मेरी वर्कशॉप में है, वो सिर्फ उसका वसीला नाम? की वर्कशॉप पे होता है। हाँ, ओके। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए बेसिकली? प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ जी मैम, बाहर अंदर जाना हो तो नजर बड़ी जल्दी लग जाना या कुछ ऐसा? ओके। सबसे पहले तो मैंने अभी बताया ना कि यू कैन बर्न बे लीफ एवरी डे, जो कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, जो कि आपके कर्सिस के लिए होता है। अगर आपको कोई बददुआ देता है तो डेफिनेटली वो चीज चली जाती है। फॉर फादर्स, यानी कि अगर आपकी बेटी है स्पेशली, बेटी जो होती है ना उसमें इतनी पावर होती है कि किसी भी बददुआ को ले लेती है मतलब हटा देती है। यू कैन आस्क योर डॉटर टू किस ऑन योर हस्बैंड्स फॉरहेड टू इम्प्रूव हिज लक। ठीक है, माथे पे बेटी की एक किस कैन रिमूव ऑल कर्सेस एंड इविल फ्रॉम योर हस्बैंड, फादर, जो भी है। ओके। अपार्ट फ्रॉम इट, आपने घर में डेली कपूर जलाना है, कपूर और लौंग का धुआं दिखाना है। इंडिया में आराम से लोबान मिल जाती है। ठीक है, लोबान में थोड़ा सा घी डाल के, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल के, और उसको उसका धुआं दिखाना है। इससे घर में जब भी आप ये काम कर रहे हो तो ऑलवेज कीप योर डोर्स एंड विंडोज ओपन, ताकि जो इविल है उसको मूव होने की जगह मिले। निकल। ओके। मैम शादी के लिए भी है कुछ, कोई अच्छा लड़का अट्रैक्ट हो जाए मतलब? हाँ, शादी। मैम कृष्ण जी को बांसुरी गिफ्ट कर दो, मतलब ऑफर कर दो। बाकी वुडू में ऐसे स्पेल्स हैं जो कि अच्छा लड़का अट्रैक्ट हो जाए। नहीं मैम, मैंने की थी चांदी की थी बांसुरी वैसे गिफ्ट उनको। चांदी की नहीं करनी, नॉर्मली करनी है, चांदी की भी करनी है। ठीक है, बांसुरी पे मोरपंख लगा के एक पेपर पे अपनी सारी चीजें लिख के, और वो रैप कर दो मॉली से उस पे, बांसुरी पे। ठीक है, मोरपंख भी लगा दो एंड देन दे। एनीथिंग एल्स, कुछ पूछना है? मैम डेली इनकम का कुछ ना कुछ बनता रहे, डेली इनकम आती रहे कोई। डेली इनकम के लिए एक तो क्लॉनिक इज ऑलवेज गुड। इसके अलावा जब भी आप उठते हो ना, ट्यूसडे को ऑरेंज कैंडल, और मंडे को फ्राइडे को ग्रीन कैंडल, थर्सडे को येलो कैंडल, वो जलानी है आपने। जब आप घर को क्लीन करते हो, पोछा लगाते हो, तो आपने थोड़ा सा सिनेमन डालना है। इसके अलावा आप क्या करोगे, जब भी आप खाना बनाते हो, हल्दी हैज पावर टू अट्रैक्ट एनीथिंग। जब भी आप हल्दी मिक्स करते हो तो गिव योर इंटेंशंस एंड पुट इनटू योर फूड। कभी भी खाना रोते पीटते नहीं बनाना। खाना हैज एनर्जीज, वाटर मैनिफेस्टेशन की वीडियो आपने देखी होगी, आई एम श्योर। बहुत अच्छे से काम करती है। खाने की मैनिफेस्टेशन भी ऐसी होती है, whenever you cook food, cook with good heart, with good intentions। जो आप मसालों में इंटेंशन डालोगे, these are herb magic, और वो इंटेंशन आपके खाने में जाएगी, आपकी बॉडी में जाएगी, आपके घर में जाएगी, आपके बच्चों में, हस्बैंड में जाएगी। मैम थर्सडे को ऑरेंज और ग्रीन। थर्सडे को येलो, ट्यूसडे को ओके। ऑरेंज, एंड बाकी ग्रीन। आप जलाना शुरू कर दो टू गेट डेली इनकम। क्रोनिक सी का आप काम कर सकते हो, स्पेल्स आप सीख सकते हो। मैम हेल्थ रिलेटेड जो आपने एक पानी का बताया, पिल्लों के नीचे पैसा रखना, मैम इसके अलावा नीज बड़े दर्द करते हैं मम्मी पापा के। 5-8 नंबर लिखो। अरे आप 5-8। तो मेरी बात, जो हील भी टच मंत्र है ना, ट्रस्ट मी, वो सीखो अपने मम्मी पापा के टच करके वो मंत्र पढ़ो। बहुत, वो एक प्रॉपर हीलिंग की तरीके से काम करता है। ओके मैम। हील विद टच मंत्र है जो कि वेदों से लिया गया है, वो बहुत अच्छे से काम करता है। 5-8 नंबर आप घुटनों पे लिख सकते हो रेड पेन से। मैम उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये जो आपने स्प्रे बोटल्स का आपने कुछ किया था, अभी कुछ आया था मनी के लिए, सक्सेस के लिए कुछ स्प्रे था, बॉटल ग्रोथ के अरेंज लिए? नहीं हो पाई क्योंकि एक्चुअली साउथ अफ्रीका से मंगवाने में ना बहुत ज्यादा वो लग जाता है, डिलीवरी चार्जेस लग जाती है, तो नहीं हो पाया अरेंज। नो, आई कुडंट। हाँ, मैं इंडिया जा रही हूँ, डेफिनेटली मैं सब सारी तरीके की चीजें बनाऊंगी। जो जार्स हैं, अगर आपको ऑर्डर करना है, जिसको भी जार ऑर्डर करने हैं गाइस, अपना डीएनए मुझे भेज दो अपने मेरे घर पे।
आफ्टर पेमेंट यू गिव मी योर पीस ऑफ हेयर, जिस भी तरीके का आपको जार बनवाना है, और डीएनए के साथ आपका जार बन जाएगा। मैं इंडिया जाऊंगी जब। ओके। पीहू, ये डीएनए से जार बनाना ये हुडू में कवर होगा क्या? ये वाली हुडू सिर्फ स्पेल्स की है। अच्छा, तो जैसे पिछले बार वाला जो वर्कशॉप था उसमें आपने जार बताया था ना? हाँ, उसमें उसमें ऐड कर लो ये चीजें। हमें एक ना प्रॉब्लम है, किसी के साथ बात करूं, अच्छा भी करूं बुरा भी करूं, कुछ भी, तो लोग खुश नहीं होते, बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं मेरे से। आराम से भी बात करूं, कुछ कहते लाउड है, मतलब हर एक अपना अपना बोलने का तरीका है। मतलब खुश नहीं होते मेरे से कोई, भले जितना मर्जी खिला के भेजूं, कितनी मर्जी रेस्पेक्ट करके भेजूं। तो मैम उसके तो लिए आपको कुछ कैसे? करना क्यों है? सबसे पहले तो रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहनो, कामाख्या ओके सिंदूर मैम। लगाना शुरू करो, लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। लोग खुश होंगे, इन चीजों के बारे में छोड़ दो। क्या क्यों करना है लोग खुश, लोगों को वो खुश? कभी खुशी मैम नहीं वो फिर होते। होता है ना हाँ मैम, फिर होता है ना, इमेज खराब कर देते लोग, कुछ भी अरे चीजें कौन फिर। सी इमेज? ये समाज वाली बात है ना। मैं कल अपनी मम्मी को यही बोल रही थी, मैंने कहा कौन सी समाज, कौन सी इमेज? हमारे घर में जब कलेश होता है तो कोई समाज नहीं आता उसको ठीक करने के लिए। वाई यू ऑलवेज थिंक अबाउट समाज एंड वो लोग? योर फैमिली इज लोग एंड योर फैमिली इज समाज। डोंट थिंक अबाउट दोज जो, देखो, जो आपके घर में खाना खा के बाहर जाके वो नमक कम है, मिर्ची कम है, दे आर नॉट योर्स, लेट मी टेल यू। उनको बनाने की कोशिश भी मत करो अपना। नहीं नहीं सब मैम, मेरे में भी रहते थोड़ी हैं। कमी है, मेरी थोड़ी आर्गुमेंट हो जाते हैं, मैं अपनी भी बात कर वो रही हूँ थोड़ा। वो फिर आप ठीक करो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? सिनेमन और शहद के मिक्सचर से अपने जीभ पे क्रॉस बना लिया करो, ताकि आपका दिन अच्छा जाए। इसके अलावा जो आपको कमियां हैं वो डेफिनेटली आपको इम्प्रूव करनी चाहिए, और फॉर योर सेल्फ और नॉट फॉर अदर्स। और रोज क्वार्ट्स और कामा का सिंदूर लगाना शुरू करो, रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट पहनो। ऑलवेज कीप बड़ा वाला रोज क्वार्ट्स ऑन योर डाइनिंग टेबल टू इम्प्रूव हार्मनी इन योर लाइफ। ओके मैम, थैंक यू। एनीथिंग एल्स गाइस? मैम किसी ने कमेंट में लिखा हुआ है ग्लोइंग स्किन आपके लिए, जैसे ग्लोइंग स्किन। ग्लोइंग स्किन? मैं तो यार ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ आपके फ्रैंकली जैसे स्पीकिंग। स्किन हो नहीं सकती क्योंकि आप मेडिटेशन इतना करते हैं। मैं मेडिटेशन ज्यादा नहीं करती, बट यस, जो मुझ में मेरे अंदर जो मुझे सबसे अलग लगता है ना, वो ये लगता है कि आई एम वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। वो मैं शुरू से ही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, बट यस, एक वो पॉजिटिवनेस ना। मैं अगर परेशान होती हूँ ना, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग डिस्क एंड ये वो, आई प्रेफर भगवान जी की चीजें सुनना। सो यस, वो मेरे को अंदर से ही बहुत ग्लो करती है, मेरे ऑरा को मजबूत करती है, बूस्ट करती है। एंड डेफिनेटली जो मैं लोगों के लिए काम मैम करती जैसे हूँ, कि आप रोज मुझे रोज दुआएं। पूजा नहीं होती है हमारी। क्या? मैम रोज रोज पूजा नहीं होती, ज्योत नहीं जलाई जाती, इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब बिल्कुल है, हम लोग पूजा नहीं कर बिल्कुल पाते है। ज्यादा। 100% करो। जिस घर में जोत नहीं जगेगी वो घर कैसा? वो घर घर है ही नहीं। ओके मैम। जोत मैम जगना तो माइग्रेन के बहुत लिए है। थोड़ा बता देंगे प्लीज? किसके लिए? माइग्रेन। माई वॉट? माइग्रेन माइग्रेन के लिए। माइग्रेन। माइग्रेन के लिए? हेडेक। ओके। हाँ मैम। माइग्रेन के लिए मैंने एक नई चीज करना शुरू करी है, क्योंकि मेरे को भी इशू हो जाता है। पिंक सॉल्ट आता है ना, हिमालयन पिंक सॉल्ट। पिंक जी। सॉल्ट लो, सुबह सुबह जो पानी पीते हो उसमें थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाल के पीना शुरू करो। एंड वेन एवर यू हैव हेडेक, तो वो पानी पीना शुरू करो, सिप सिप करके। ओके मैम, हाँ। थैंक यू। और कुछ? आप लोगों को मेरा पेज कैसा लगता है? कोई कुछ इम्प्रूवमेंट बहुत चाहिए अच्छा, किसी को? बहुत बहुत अच्छा। मॉर्निंग की स्टार्टिंग आपके मैंने पैर से ही शुरू होती है। थैंक यू। मैम मैंने कभी किसी की रेमेडी ट्राई नहीं किया, पर आपके सारे रेमेडी ट्राई करती हूँ मैं, जो भी आप अपने इंस्टा पे सब जगह देते हो ना। मतलब अभी जो आपने कल बोला था ना, दूध में मतलब ये डाल के, मैंने किया वो वाला। सो यू लाइक पेज? अच्छा, हाँ यस जी हाँ जी मैम, दूध का बिल्कुल। नाम लेना, स्किन का बताती हूँ। एक ये जो अपना जो ये योगर्ट होता है ना, योगर्ट को थोड़ा सा लेके अपनी स्किन पे डेली रब किया करो, आपकी स्किन इतनी इंप्रूव हो जाएगी ना। इसके अलावा एक और बताती हूँ। यू टेक हल्दी, बहुत वायरल हुआ था मेरा वो। हल्दी को आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है, वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, आग नहीं लगा देना उसमें। हल्दी को आपने भूनना है, जब वो ठंडा हो जाए, भून के ब्लैक हो जाए, ब्लैक होते ही आग लगेगी, सो बी केयरफुल। ठीक है?
फिर उसमें हनी डाल के आप अपने फेस पे लगाओ, ट्रस्ट मी आपका एक बारी में कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव है। बाकी जो मैंने सोप बनाने बंद कर दिए थे, मैं जुलाई में फिर से शुरू करूंगी जब घर जाऊंगी, इंडिया जाऊंगी। मैंने नहीं है मैम सोप आपके। हाँ। हाँ जी, और दूसरी बात सब यूज। गाइस, जिसको भी मिलना है, मैं अपना बर्थडे वहीं पे सेलिब्रेट करूंगी इस बार। जिसको भी मिलना है यू मोस्ट वेलकम, आप मिलने आ सकते हो। इंडिया में कहाँ पे है आपका घर? गुड़गांव में। ओके। मैम एक चीज पूछ रही थी, ये जो आपने बोला है कि गाय को आलू खिलाना है, मैम जिसका शुक्र नीच का हो उच्च का हो सब खिला सकते हैं? यस, यस बिल्कुल। खिलाओ। किस लिए खिलाना है बर्थडे मैम? 3 सितंबर। हाँ जी। कब खिलाना है गाय को और किस लिए खिलाना है? कभी भी खिला दो। देखो, शुक्र मजबूत अपने करने के अपने वीनस को अच्छा करने के लिए गाय जो होती है वो वीनस होती है, और वीनस को अच्छा करने के लिए, अपने बुध को अच्छा करने के लिए, अपने लक को एनहांस करने के लिए आप वो खिलाओगे। अभी तो ओके ओके, शिवरात्रि थैंक यू। आने मैंने वाली है, लेट ज्वाइन किया था। गन्ने का जूस भी है, बहुत ही वायरल रेमेडी है ये, कि शिव जी को डेली गन्ने का जूस चढ़ाना है, एंड इससे आपको बहुत ही ज्यादा पैसा मिलता है। इसके अलावा शिवरात्रि वाले दिन आपने क्या करना है, इसको ना लिख लो। हील बी टच मंत्र शाम को वर्कशॉप होगी ये, हील बी टच और वेल्थ की। जिसको ज्वाइन करना है मैसेज कर देना। देखो, एक आपने चीज जरूर करनी है, चाहे आपने करी हो या नहीं करी हो, ध्यान से सुनना। यू विल हैव टू, दिस इज वेरी पुरानी रेमेडी बट फिर भी बता रही हूँ। एक लॉक खरीदना है आपने, ताला खरीदना है, पैकेट वाला खरीदना है, रोड से नहीं खरीदना। इट शुड बी पैक्ड इन अ प्लास्टिक थिंग, कि ताकि किसी ने खोला ना हो आज तक। ठीक है, प्लास्टिक रैप वाला खरीदना है, जो कि किसी ने खोला ना हो। एंड यू विल ऑल्सो नॉट चेक, यू विल नॉट चेक कि वो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, ना ही दुकानदार चेक करेगा। छोटा बड़ा कोई भी ले लेना, लेकिन ऐसा लेना कि किसी के काम आ जाए। ठीक है, काम इन द सेंस कि कोई देखे उठा ले। एक ताला खरीदना है, चाबी लेनी है, उसको शिवरात्रि से एक दिन पहले अपने सर पे लगा, सॉरी ये सोते वक्त अपने सिरहाने रख के सो जाना। शिवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह जब मंदिर जाओगे दूध चढ़ाने, जल चढ़ाने, ताले के अंदर चाबी डाली, स्टिल यू विल नॉट ओपन। प्रे करना शिव जी से कि भगवान जी मेरी किस्मत खुल जाए इस ताले से, और मंदिर में कहीं भी रखे आना, किसी को बताना मत। whenever we do any remedy we should not tell anyone। उसको रखना, the moment anyone will see and open the lock your किस्मत will open। पर ये शिवरात्रि तो मार्च में आती है। ये सावन शुरू होने वाला है ना, सावन के किसी सोमवार को कर लेना। ओके। ठीक है, सावन आने वाला ना। वैसे ताला रखने कहाँ पे आना है? हाँ, ताला रखना कहाँ पे है? मंदिर में? काला मंदिर, हाँ मंदिर में रखना है। सावन के दिन आने वाले हैं, सावन के आप शुरू कर लेना। वैसे दिस रेमेडी इज नॉट रिलेटेड टू शिव जी, लेट मी टेल यू। दिस रेमेडी इज एक्चुअली फॉर वीनस। शुक्रवार को करी जाती है, थर्सडे को ताला खरीदा जाता है, और शुक्रवार को करी जाती है, ताला रखा जाता है। बट अभी सावन शुरू होने वाला है ना, तो मैंने सोचा कि मैं सावन में कर देती हूँ। यस, एंड उसे चेक नहीं करते खोल के शॉप पर भी। नहीं, नहीं चेक करना। चेक ओनली आपको बाय करना है किसी बस। यस। और कोशिश करिए कि वो है ना ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सबकी नजर पड़े, तो कोई ना कोई उसको पिक करके ले हाँ, जाए और फोटो। यस, इसलिए मैंने मंदिर बोला। मैम एक ना रेमेडी है, मैंने कहीं से पढ़ी थी बट मैंने अपनी कजन को बताई, उसका फर्क पड़ा है। साबूदाना के ना 12 दाने लेके ना, साबूदाना व्हाइट कलर का होता है, उसके 12 दाने लेके ना कपूर पे जला देने हैं, और ना प्रेयर करनी है माता लक्ष्मी से और विष्णु जी से कि मेरे घर का जो भी क्लेश है मतलब हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही तो वो बन जाए। तो मैम मेरी कजन को फर्क पड़ा था। हाँ, साबूदाना जो होता है वो भी लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। लक्ष्मी जी की एक और रेमेडी है, शुक्रवार वाले दिन अगर आपको करनी है, अगर जो आप वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत रखते हो या नहीं भी रखते, शिव जी सॉरी माँ लक्ष्मी को आपने एक गुलाब चढ़ाना है। गुलाब के अंदर चढ़ा के 1 घंटा जब हो जाए तो उसके अंदर कपूर डाल के उसको जला दो। ठीक है, कपूर और वो गुलाब को जला दो, फिर वो धुआं पूरे घर में दिखा दो, और वो जला हुआ कपूर और वो रोज है, जला हुआ जो रोज है, वो दोबारा से माँ लक्ष्मी को दे दो। मेरे पास भी एक रेमेडी है माँ हाँ, लक्ष्मी की।
हाँ जैसे महालक्ष्मी की रेमेडी है, आप शॉप पे जाइए जहाँ पे महालक्ष्मी का मंदिर हो, टेम्पल या फिर मूर्ति हो, बड़ा टेम्पल नहीं हो कोई बात नहीं, वहां पे आप बुके बनाइए फ्लावर रोज का, 5 7 का 5 का 7 का बनाइए, ऐसे बनाइए जैसे नॉर्मल बुके रहता है एक सेंटर में, उसके बाद में एक अराउंड में जहाँ पे उसके कांटे वो सारे रिमूव करवा दीजिए। फिर उसको आप ले जाइए और उसको टाई करने के लिए नॉर्मल कलावा या फिर अपना जेनेऊ जो सिंपल धागा रहता है उससे टाई करवा लीजिए। फिर उसको आप मंदिर में जाइए, अब माँ को अर्पण कीजिए और वहां पे साक्षात दंडवत प्रणाम करिए और माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए और अपने को बोलिए कि आप उनके अपनी समस्या बताएं और उनको बोले कि आप धन अर्जित करवाए, में उनकी मदद करें और फिर अपना काम आप आ जाइए घर पे। इट हेल्प यू आउट। और आप उसे मंथली भी, आपको अगर इफेक्ट पे अच्छा रहता है, आपको रिजल्ट मिले तो आप उसको ट्राई करिए, आप मंथली करिए उसे, या फिर जब भी आप जैसे उस मंदिर में जाए तो आप करिए कम से कम। ठीक है, ओके। मैम, हम्म हेलो मैम, हाँ जी। is there any spell to marry with specific person in Hoodoo workshop? यस। And मतलब कितने दिन करना पड़ेगा वो डेली मतलब? देखो, जब हमें स्पेल आते हैं ना, तो आपको हाँ, जब तक रिजल्ट ना मिल जाए तब तक आप करते रहो, रिजल्ट के क्योंकि मेरी एक दिन वुडू में ना एक्स्ट्रा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको महंगा पड़े। यू जस्ट हैव टू बाय कैंडल्स। आपको जो हर्ब्स और उसकी नॉलेज दी जाएगी, लाइक ये वाला हर्ब यूज होगा, वो हर्ब लेना है तो लो, नहीं तो आपको ऑल्टरनेटिव ऐसी हर्ब भी बताई जाएगी जो आपके घर पे भी है। कंसीविंग के लिए मैं बताती हूँ, एक एग ले लो, ऑल्दो दिस इज वुडू काइंड ऑफ स्पेल। एक एग पे अपना नाम और अपने हस्बैंड का नाम लिखो, और उस एग को बेड के नीचे रख दो व्हेन यू इंटीमेट विद योर पार्टनर, और अगले दिन उसको आप कहीं पे बरी कर दो, ठीक है, विद प्रेयर कि आपको बेबी हो जाए। और उसको बरी करने से पहले अपनी पूरी वॉर्म पे, अपने पेट पे पूरा अच्छे से रब कर देना, विद प्रेयर कि आपका जो है वो कोख भर जाए, आप प्रेग्नेंट हो जाओ, कंसीव कर लो। मैम मतलब ये किस दिन कर सकते हैं? पहले बेड के नीचे रख देना नाम लूम। हाँ, यू कैन डू इट ऑन एनी डे, मैम किस दिन लगता है? कभी भी। मैम किस दिन करना चाहिए ये? कभी भी, कभी भी। एनी डे, एनी डे, एनी डे, एनी टाइम। ठीक है। हाँ, सो वी वर टॉकिंग अबाउट, यानी गाइस, एनी इंप्रूवमेंट यू वांट ऑन माय पेज और एनीथिंग। वैसे तो मैं बहुत सारी रेमेडीज डालती रहती हूँ, लोगों को शिकायत का मौका नहीं देती, बट स्टिल एनीथिंग यू वांट टू शेयर। मैम ये जो आपने ना थोड़े वो डालने शुरू किए थे ना, यस नो के कार्ड्स के साथ थोड़ी रीडिंग, हाँ, मैम वो भी थोड़े उसके भी कर सकते हो आप, वो भी अच्छा लगा था मुझे। सो बेसिकली मेरी जो सोशल मीडिया मैनेजर है, whenever she wants कि मुझे ये चाहिए, तो मैं उस हिसाब से वीडियो, बिकॉज आई डोंट हैंडल माई इंस्टा, आई हैव माई स्टाफ जो कि इंस्टा, फेसबुक और ये सब हैंडल करता है, यूट्यूब। तो जब वो अकाउंट्स। चाहती है कि मैं इस टाइप की वीडियो बनाऊं तो मैं बनाती हूँ, और डेफिनेटली मैं आगे भी बनाऊंगी। आई हैव लाइक यस नो कॉइन, एंड देन आई हैव माय सी माय पेंडुलम, आई गॉट दिस स्मॉल स्मॉल पेंडुलम। रेमेडीज जो भी आप देते रहते हैं वो एक बहुत बढ़िया चीज है जी। हाँ, जो रेमेडीज हैं, अगर आपको वो तो मैं देती रहूंगी, क्योंकि रेमेडीज का कंट्रोल मेरे हाथ में ही है, एंड आई स्पेशली आई माई सेल्फ लविंग गिविंग रेमेडी। एंड जब आपको रेमेडी, सी बाबू यस, आप ब्रॉडकास्ट में अपना नंबर ऐड करा दो, ताकि आपको, क्योंकि मैं ब्रॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें शेयर करती हूँ, आपको रेमेडीज मिलती रही, एंड दैट इज फ्री सर्विस, लाइक यू कैन गेट योरसेल्फ ऐड इन ब्रॉडकास्ट, और आपको रेमेडीज डेली अपडेट मिलता रहेगा। आप ही के नंबर पे मैसेज करना है जी। बिल्कुल, मेरे नंबर पे अपना फुल नेम एंड मैसेज मी, मैं आपका नंबर ऐड कर दूंगी, और यू विल गेट मैसेजेस। Now guys, it's time to go now. Thank you so much. यस, So my 2 workshops are today. थैंक If यू you सो want to मच। join, who थैंक यू मैम, to थैंक यू। message me, थैंक and यू मैम। please write feedback about this.
गाइस फीडबैक लिखना Bye. बहुत जरूरी है टू गिव ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, एंड व्हेनेवर वी गिव ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स, हमारा संकेत ये होता है कि यूनिवर्स हमें ये सोचे कि वी आर रेडी टू रिसीव। ओके, लोग एनोनिमस रहना पसंद करते हैं, लोग लिखना पसंद नहीं करते। लेट मी टेल यू, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो कि आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। हमें यूनिवर्स को ये बताना बहुत जरूरी होता है कि यस वी आर रेडी टू रिसीव। ओके मैम रिकॉर्डिंग देंगे मैम? रिकॉर्डिंग, हाँ आई होप रिकॉर्डिंग हो रखा होगा तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी। एंड प्लीज राइट फीडबैक अबाउट माय पेज, ताकि मुझे भी थोड़ा सा वो हो कि मैं और काम करूं और चीजें शेयर करूं। मुझे भी थोड़ी सी डोज चाहिए होती है, एंड आई लव फीडबैक्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप एक ग्रुप बना सकते हो जिसमें ना कभी कभी क्वेश्चन आंसर के लिए कुछ पूछने का। मैंने एक्चुअली ऐसा बनाया था, बट बाहर के लोग आके ना अपनी एडवर्टीजमेंट करने लग गए थे, विच आई रियली डिडंट लाइक। यू हैव माय पर्सनल मैसेज, यू कैन मैसेज मी अगर कुछ ऐसा इशू हो, कुछ रेमेडी चाहिए फेसबुक पे डालो कि मैम आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, इसकी रेमेडी दो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। इसके अलावा यू कैन मैसेज मी एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। कई बार इग्नोर हो जाता है मैसेज, लेकिन प्लीज इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पर्सनली इग्नोर किया है। अभी भी मेरे मैसेज मेरे इस पे व्हाट डू वी कॉल स्टेट इस पे व्हाट्सएप है। 999 अनरीड मैसेज है। सो सबके मैम मैसेज ना। हाँ जी मैम, अब्रॉड सेटलमेंट के लिए कुछ है? अब्रॉड सेटलमेंट के लिए सबसे पहले आपका देखो चार्ट देखना पड़ेगा, 12th हाउस के लिए देखना पड़ेगा, उसका यंत्र होता है अब्रॉड सेटलमेंट का। मैम कोई स्विच वर्ड वगैरह, कोई वीजा लग जाए? वीजा के लिए 17 नंबर लिखना शुरू करो, केतु का काम है। वीजा के लिए स्विच वर्ड मैं आपको एफबी पे दे दूंगी, एंड आई विल शेयर फ्यू थिंग्स ऑल्सो ये वीजा वगैरह के लिए। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज राइट थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। दोबारा से हम लोग विद इन अ वीक आई विल डेफिनेटली सो मच। कंडक्ट करूंगी ये जूम का, ठीक है। चलो जी, टेक केयर। एंड अनामिका, बाय आप भी अनामिका यू वर देयर ना, तुमने बोला था ना पोटली का प्लीज फीडबैक लिख देना ताकि चीजें हाँ और। जी मैम, हाँ जी मैम, ठीक। बाय, टेक केयर। बाय बाय बाय, टेक थैंक केयर यू जी। मैम, Bye, थैंक ma'am. यू। Thank you so much. You all.